लाल जी और साथ ही अभी जिन्होंने इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया, अनिल नरोला जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। एक बार फिर आप लोगों के बीच में सेवा के लिए उपस्थित हूं, इसके लिए आभारी हूं। बिना किसी भूमिका के मैं अपना आज का विषय प्रारंभ करता हूं। सभी लोग जो आज इस हमारे सत्र में जुड़े जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों का धन्यवाद और आभार करते हुए एक छोटा सा मेरा निवेदन है कि हम जब भी कुछ पढ़ते हैं, विशेषकर ऋषि दयानंद सरस्वती जी की बातें, उनकी पुस्तकें, उनकी पंक्तियां, कई बार हमें वो पंक्तियां सुनने में और पढ़ने में बहुत छोटी और बहुत सामान्य दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जब एक ऋषि कोई बात लिखता है और एक सामान्य व्यक्ति कोई बात लिखता है तो उसमें बहुत अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति केवल उथला उथला लिखता है और जब ऋषि कोई बात लिखता है तो वो डूब करके लिखता है। सामान्य व्यक्ति ने जब कोई बात लिखी तो केवल सुना और लिख दिया, और जब किसी ऋषि ने कोई बात लिखी तो वो डूबा और डूब करके जो उसे रत्न मिले, जो उसे अनुभूतियां हुई, वो उसने प्रकट की। पढ़ने में हो सकता है दोनों पंक्तियां एक जैसी लगे, लेकिन अनुभूति में किस व्यक्ति ने उसको अनुभव किया, महसूस किया है, इसमें बहुत अंतर होगा। ऐसे ही एक ऋषि की हम पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं, ऋषि दयानंद सरस्वती जी की। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर के प्रति जितना धन्यवाद व्यक्त किया है, ईश्वर के प्रति जितना उन्होंने लिखा है, हो सकता है वो किसी और शास्त्रकार की तुलना में हमें थोड़ा लग सकता है, लेकिन लिखा नहीं थोड़ा। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत लिखा है ईश्वर के बारे में। कई बार तो हम देखते हैं कि आर्याभिविनय जैसे ग्रंथ में उन्होंने लिखते लिखते जैसे कलम तोड़ दी हो, इतने सारे विशेषण दिए ईश्वर की कि झड़ी लगा दी। 2-3 पृष्ठ तो अगर भरे जाएं, सामान्य दृष्टि से उनको प्रिंट किया जाए तो 2-3 पृष्ठ तो ईश्वर के नामों में ही निकाल दिए उन्होंने। ऐसे ईश्वर भक्त ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समुल्लास ईश्वर विषय पर ही लिखा है। और उसमें भी जब वो 7वें समुल्लास का प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर की इतनी विशद, इतनी गंभीरता से व्याख्या करते हैं, वेद के कुछ मंत्र छांट करके लाते हैं, और वो छटे हुए मंत्र मोती आज हम उनका स्वाध्याय करेंगे, इस सत्र में करेंगे। मैंने अभी आप लोगों से एक बात की कि ऋषि लिखता है, ऋषि कोई बात कहता है तो वो गहराई में डूब करके कहता है। ये बात मेरे और आपके अनुभव में आएगी, आने वाली है। जो लोग सत्यार्थ प्रकाश से पिछले दिनों से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, हमने कल चर्चा की थी कि कैसे ईश्वर हमारे लिए सुखों का भंडार लिए बैठा है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने एक मंत्र दिया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 48वें सूक्त का 5वां मंत्र। मंत्र कहता है, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ इद्धनम न मृत्यवेव तस्थे कदाचन सोममिन्वा सुनवतो याचता वसुनमे पूर्वः सख्य ऋषाथन। मैं इसकी अंतिम वाली पंक्ति को पहले लेना चाहूंगा, नमे पूर्वः सख्य ऋषाथन। अर्थात जो कोई मेरी मित्रता में आ जाता है, ये ईश्वर की ओर से आदेश है, ईश्वर की ओर से एक निर्देश है हम लोगों के लिए कि जो कोई मेरी मित्रता में आ जाता है वो न ऋषाथन, वो फिर कभी परेशान नहीं होता, वो फिर कभी दुखी नहीं होता, कभी निराश नहीं होता, उसका आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं है, जो मेरी मित्रता में एक बार आ जाए। और जब हमें कोई ऐसा मित्र मिल जाए कि जिसके मिलने पर हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएं, तो शायद वही सच्चा मित्र कहलाता है। संभवतः उसी को हम अपना सबसे बड़ा मित्र कहते हैं। लेकिन इस मित्र शब्द को वेद ने जिस शब्द में कन्वर्ट करके परोसा है ना, वो कमाल का है। वेद ने मित्रता के लिए जहां तहां एक शब्द का प्रयोग किया है, और वो शब्द है सख्य, जिसे हम कई बार सखा कह देते हैं, स्त्रियां उसको सखी शब्द के नाम से पुकारती हैं, सख्य। ये सख्य शब्द और मित्रता शब्द में क्या अंतर है? अगर मैं अभी जिस मंत्र की चर्चा कर रहा हूं,
ऋग्वेद के 10वें मंडल के 48वें सूक्त के 5वें मंत्र की आज मैं चर्चा कर रहा हूं, जो सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में दिया है। और उसकी अंतिम पंक्ति, उसमें मित्रता के लिए सख्य शब्द लिखा है। नमे पूर्वः सख्य ऋषाथन। प्रश्न ये उठता है, मित्रता शब्द ही डाल देते, ये सख्यता शब्द डाला क्यों गया? मित्रता ही क्यों नहीं डाल दिया गया? अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। हम अपने शास्त्रों में एक श्लोक पढ़ते हुए आए हैं। श्लोक कहता है, मृगा मृगहि संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभी तुरगास्तुरंगैहि। कहता है कि जो मृग लोग होते हैं, जो मृग होते हैं, पशु होते हैं, हिरण होते हैं, वो हिरणों के साथ ही घूमना पसंद करते हैं। गावश्च गोभी, गाय गाय के साथ रहना पसंद करती है। तुरगाह तुरंगैहि, घोड़े घोड़े के साथ रहना पसंद करते हैं। और अंतिम पंक्ति में सार निकालते हुए कहा, समानशील व्यसनेषु सख्यम। सख्यम अर्थात मित्रता सदैव समान गुण वाले व्यक्तियों में होती है। लाइक पर्सन्स लाइक ईच अदर। व्यक्ति अपने जैसी मित्रता ही रखता है। कई बार हमारे मन में ये अहंकार आता है, हम कहते हैं किसी को कि देखो मेरा मित्र तो इतना बड़ा है। हमारे गुरुजी डॉक्टर धर्मवीर जी एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि व्यक्ति को अपने जीवन में 4 तरह के मित्र तो बना ही लेने चाहिए। और वो 4 तरह के मित्र कौन से हैं? वो कहते हैं एक वकील को मित्र जरूर बनाना चाहिए, पता नहीं कब काम पड़ जाए। एक वकील को अवश्य मित्र बना लेना चाहिए। फिर वो कहते हैं एक अच्छा सा डॉक्टर भी हमारा मित्र होना चाहिए, कभी भी आपातकाल में आवश्यकता पड़ती है। और तीसरा वो कहते हैं एक अच्छा पुलिस वाला भी मेरा मित्र होना चाहिए, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन चौथी बात वो कहा करते थे, जो सुनने में अजीब लगेगी लेकिन है बड़ी प्यारी, बड़ी प्रैक्टिकल, बड़ी व्यावहारिक। वो कहते थे चौथा, अगर कोई अब तुम्हारे नगर गांव में दादा रहता हो ना, जिसको हम गुंडा शब्द कह करके बुलाते हैं, जिससे डरते हैं सारे, एक वो भी दोस्त होना चाहिए। जहां पर प्रशासन हथियार डाल देता है वहां पर ये लोग काम आते हैं। ऐसे हमारे मित्र होने चाहिए। हर तरह का मित्र हमारा होना चाहिए जिससे लोग डरते हो, जिसके नाम से जिसकी धाक चलती हो। क्योंकि मित्रता ही कई बार हमें बहुत बड़ा बल देती है। हम घमंड करते हैं, मेरा मित्र पता है पुलिस में है, मेरा दोस्त पता है ऐसा है। लेकिन इस मित्रता के साथ में एक शर्त जुड़ी हुई है। वो शर्त ये, लाइक पर्सन्स लाइक ईच अदर। अगर मैं जैसा हूं, मेरे अंदर जो गुण है मेरे मित्र में भी वही गुण होंगे, या मेरे मित्र के अंदर जो गुण है वो मेरे अंदर होंगे। कई बार लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। लोग कहते हैं देखो जी मेरा दोस्त चोरी कर रहा था, मैंने चोरी नहीं की। लोग कहते हैं भैया चोरी कर रहा था तो तुम वहां क्या कर रहे थे? बोले जी मैं तो केवल खड़ा था, मैंने चोरी नहीं की, वो मेरा मित्र है, वो कर रहा था चोरी, गलत तो उसने किया है। नहीं, असंभव है, हो नहीं सकता। अगर मेरे मित्र में कोई दुर्गुण है और मैं उस दुर्गुण को स्वीकार करके उसको अपना मित्र बनाए हुए हूं, मतलब मेरे अंदर किसी कोने में वो दुर्गुण अभी तक है, बरकरार है। लेकिन इसका सख्य शब्द से क्या लेना देना है? मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा। हमारे मित्र हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। हमारे माता पिता जितना हमारे जीवन में महत्व रखते हैं ना, वो मेहनत करते हैं हमारे लिए। हमारा पूरा परिवेश जितना महत्व रखता है हमारी उन्नति में, हम अपने जीवन में खूब उन्नति करते हैं। और वो हमारे जीवन का जो आसपास के लोग हैं वो बड़ा महत्व रखते हैं। क्योंकि मैं तो प्रायः एक बात कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति रोज सत्संग में आता है, प्रतिदिन सत्संग में आता है, और उसका प्रश्न है कि भाई सत्संग में क्यों आया जाए, क्या मिलता है सत्संग में आकर के, तो मेरा उससे सबसे पहला उत्तर होता है, सत्संग में आकर के हो सकता है तुम्हारी नौकरी न लगे तुरंत, सत्संग में आकर के हो सकता है सीधे समाधि न लगे, सत्संग में आकर के हो सकता है तुम्हें एकदम से भगवान के दर्शन न हो जाएं। लेकिन सत्संग में आने का सबसे प्राथमिक और बड़ा लाभ ये होने वाला है, जितनी देर तक हम सत्संग में या किसी अच्छे स्थान पर बैठेंगे उतनी देर तक हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। ये हमारा सबसे प्राथमिक लाभ होता है। ऐसे ही जो परिवेश हमारा होता है वो बड़ा महत्व रखता है हमारे जीवन में। अगर कोई व्यक्ति अच्छे परिवेश में है, ऊंचे परिवेश में है, उसके आसपास के रहने वाले लोग
बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कोई बड़ा व्यवसाय कर रहा है, कोई बड़ा व्यापार कर रहा है, कोई बड़े पद पर है। हर क्षेत्र में हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में ऊंचे स्थान पर है। तो मैं दावे से कहता हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि उनके बीच में रहने वाले व्यक्ति के मन में रह रह करके ये बात न उठे, मुझे भी ऐसा बनना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये असंभव है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना है तो संगति बहुत महत्व रखती है। लेकिन इसके भी बाद एक संगति होती है कि जो है मुझे मिल गई, मैंने नहीं चुनी थी, लेकिन एक संगति मैं चुनता हूं, मैं सेलेक्ट करता हूं उसको। मेरा पड़ोसी कैसे होगा मैंने चुना नहीं था। परमेश्वर ने मेरी मां के गर्भ में मुझे जन्म दिया और मेरा पड़ोसी मेरे से पहले वहां था। वो अच्छा है तो ठीक, नहीं अच्छा है तो ठीक, मेरी उसमें कोई चलती नहीं है। लेकिन जब मैं अपने मित्र चुनता में मैं स्वतंत्र रहता हूं। मैं कैसा भी मित्र चुन सकता हूं, कोई भी मित्र चुन सकता हूं। मित्र चुनने में मेरी मर्जी चलती है। मुझे लगता है मैं इसको मित्र बनाऊंगा तो मैं मित्र बना लेता हूं, और मुझे लगता है मैं इसको मित्र नहीं बनाऊंगा तो मैं नहीं बनाता। लेकिन जब हम किसी को मित्र चुनते हैं ना, तो उसके पीछे एक बड़े कारण काम कर रहे होते। यूं ही हम किसी को मित्र नहीं चुन लेते। और यूं ही इस मंत्र में मित्र शब्द के स्थान पर सखा शब्द दिया गया है। नमे पूर्वः सख्य ऋषाथन। परमात्मा कहता है कि तुम मेरी मित्रता में आओ। एक बार मेरी मित्रता में आ गए तो फिर तुम भयभीत नहीं रहोगे, डरोगे नहीं, निश्चिंत रहोगे। लेकिन ये स्थिति आएगी क्यों, ये सख्य शब्द डाल क्यों दिया गया, इसका थोड़ा सा एक बार काट फीट करके देखते हैं, एक बार इसका विश्लेषण करके देखते हैं। दरअसल सख्य शब्द इतना सरल नहीं है। सख्य शब्द का अर्थ होता है जिन दो लोगों का समान ख्यान हो वो सखा कहलाते हैं। उलझ गए थोड़े से, क्योंकि समान ख्यान शब्द थोड़ा सा उलझा गया हमें इस समय। ये समान ख्यान क्या होता है? समान ख्यान मतलब जब हम दोनों की अनुभूतियां एक जैसी हों, जब हम लोगों के स्वभाव एक जैसे हो जाएं, हम दोनों की विचार एक जैसे हो जाएं, जिसको ऋग्वेद के अंतिम वाले सूक्त में कहा गया ना, समानो मंत्र समिति ही समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम। जब किसी भी दो व्यक्तियों के ख्यान, ख्यान अर्थात विचार, तौर तरीके, व्यवहार, निर्णय, ज्ञान, अनुभूतियां, प्रवृत्तियां, आदतें, जब ये एक दूसरे की मिल जाती हैं, बस उसे ही कहते हैं समान ख्यान हो जाना। और उस स्थिति में वो दोनों आपस में सखा न बन जाएं ऐसा संभव नहीं है। वो सखा बन ही जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे। परमात्मा कहता है मेरी सखा में आओ, मेरे सख्यत्व में आओ, मेरी मित्रता में आओ, कभी दुखी नहीं होंगे। और हम यही तो चाहते हैं। हम चाहते हैं दुखों से बच जाएं। ये रोज रोज के झगड़े, प्रतिदिन की झंझटें, एक बार तो कम से कम इनसे छुटकारा मिले। मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा की मित्रता में जाना पड़ेगा, सख्य में जाना पड़ेगा। लेकिन कमाल की बात है, ये मित्रता कोई फेसबुक की मित्रता नहीं है कि आपने अपनी एक आईडी बनाई, आपके सामने रिकमेंडेशन आ गई, आपने कुछ लोगों को क्लिक करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, या हमारे पास जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई हैं उनको हमने स्वीकार कर लिया और हम मित्र बन गए। ये वो वाली मित्रता नहीं है। इस मित्रता के पीछे गणित छिपा हुआ है। ध्यान समान होना चाहिए, परमात्मा से तालमेल बैठना चाहिए एक बार, परमात्मा के स्वभावों से मेलजोल हो जाना चाहिए एक बार। परमात्मा जो चाहता है, परमात्मा के जो उद्देश्य है, यदि वो मेरे उद्देश्य बन गए तो मैं थोड़ा थोड़ा परमात्मा के मित्रता के दायरे में प्रवेश करने लगूंगा, उसकी दोस्ती के लायक बनूंगा, उसके सख्य के लायक बन जाऊंगा मैं। और कैसे समान ख्यान मिलेगा? वैसे तो सच बताऊं तो हमारा सबसे अच्छा मित्र तो परमात्मा ही है। क्योंकि मेरे जो गुण मिलते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना पति पत्नी के 36 गुण मिलने चाहिए, 36 ही होते हैं, 32 होते हैं, पता नहीं कितने होते हैं, पता नहीं। पर अगर आप किसी को पत्नी या पति मानेंगे तो सबसे अच्छा पति या पत्नी तो ईश्वर ही हो सकता है, क्योंकि आपके उससे 36 गुण मिलते हैं। मिलते हैं हमारे परमात्मा से 36 गुण। कैसे मिलते हैं हमारे परमात्मा से 36 गुण? अरे परमात्मा चेतन है, मैं भी चेतन हूं। परमात्मा भी प्रेम को पसंद करता है, मुझे भी प्रेम अच्छा लगता है। मुझे मनुष्य का तो छोड़िए, पशु का प्रेम भी बहुत अच्छा लगता है। जिस कुत्ते को हम हेय समझते हैं,
और अपने पास नहीं आने देते, लेकिन अगर वो भी पूरे शुद्ध भाव से मेरे पास आए तो मैं उसे भी स्वीकार कर लेता हूं। प्रेम मुझे बहुत पसंद है। परमात्मा को न्याय पसंद है, मुझे भी न्याय पसंद है। परमात्मा को व्यवस्था पसंद है, मुझे भी व्यवस्था पसंद है। मेरी परमात्मा के साथ प्राकृतिक मित्रता है, लेकिन मेरी मित्रता कहीं टूट गई है आगे जाकर के। वो इसलिए टूट गई है कि मैंने परमात्मा से कुछ मामलों में दुश्मनी भी कर ली है, शत्रुता भी कर ली है। मैंने परमात्मा से अपना सख्यपना, समान अनुभूतियां तोड़ दी हैं। मुझे परमात्मा की व्यवस्थाएं नहीं पसंद आ रही हैं। मैंने एक बार आपसे बीच में चर्चा की थी, नचिकेता से आचार्य यम ने कहा था कि इस दुनिया को मैं उपदेश दे तो दूं, पर यह दुनिया बड़ी नालायक है। ये दुनिया इतनी नालायक है कि इस दुनिया को व्यवस्थाएं ही पसंद नहीं है, इस दुनिया को नियम ही पसंद नहीं आ रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि बिना नियम के मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। आज तक मैंने जो भी अचीवमेंट पाया है, जो भी उपलब्धि मेरे पास आज तक है, वो बिना नियमों के आई ही नहीं है। चाहे मैंने 2 अक्षर सीखे हों, मेहनत की है। अगर मैंने कभी कुछ भी सीखा है, मुझे आज अपना नाम लिखना आता है, तो उसके लिए मुझे नियमों में चलना पड़ा है। स्कूल के, विद्यालय के, घर के नियमों में, माता पिता के नियमों में। पेन पकड़ो, लिखो, बनाओ इसके ऊपर कुछ। मैं नियम में चला हूं, तब मुझे अपना नाम लिखना तक आया है। आप और हम अपने जीवन में एक झांक करके देखें कि जो भी मेरे में आज योग्यता है, क्या वो बिना नियमों के आ गई है? नहीं। तो आचार्य यम कहते हैं इस दुनिया को नियम पसंद नहीं है और उन्नति होती नियमों से है। मैं कैसे इनको उपदेश दे दूं? ये तो दूर भागते हैं। परमात्मा को नियम पसंद है और मैं नियमों से दूर भागना चाहता हूं। संभव नहीं है कि परमात्मा से मेरी दोस्ती हो जाए, मेरी मित्रता हो जाए, क्योंकि मैंने बताया परमात्मा की दोस्ती फेसबुक की दोस्ती नहीं है। परमात्मा की दोस्ती स्कूल कॉलेज की दोस्ती नहीं है। जब हम सच्चे मित्रों को छोड़ करके और केवल जो लड़का मुझे बाइक पर घुमा रहा है उसको मैं अपना दोस्त समझ लेता हूं, मेरे से कोई बड़ा पाप हो गया, दुर्घटना हो गई, गलती हो गई, जो कि मेरे घर वालों को पता होनी चाहिए, मेरे जिसको मैं मित्र कहता हूं, मेरे सहयोगी ने, मेरे साथी ने वो बात छिपा ली मेरे घर वालों से और मेरे उस अपराध को प्रश्रय दिया, सहारा दिया और बल बढ़ाया, करो कोई बात नहीं, मैं हूं, और मैं उसे अपना दोस्त समझ रहा हूं, मैं उसको अपना मित्र समझ रहा हूं। वो मेरा मित्र नहीं है, क्योंकि मित्र की तो पहचान बताई है एक शास्त्रों में। मित्र की पहचान बताई है स्पष्टतया, पापान निवारयति यो जयते हिताय। अरे जो व्यक्ति पापों से दूर कर देता है और जो व्यक्ति हित के कामों में लगाता है, वो हमारा सच्चा मित्र है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, प्रायः आपके लिए नया हो सकता है। हमारा सच्चा मित्र कौन? कौन हमारा सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है? तो मेरे पास एक छोटी सी शर्त है, हो सकता है वो आपको उससे, आप उससे जुड़ें, आप उससे कनेक्ट कर जाएं। जो व्यक्ति मेरी बुराइयों को, जो मेरे भीतर बुराई भरी पड़ी है और मेरे मुंह पे बोल दे तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुमने अपराध किया है, यहां तुम्हारी गलती है, वो मेरा मित्र है। और जो व्यक्ति चिकनी चुपड़ी बातें करके कहे कि नहीं नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है, और वो कह रहा है नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, तुम ठीक हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वो मेरा मित्र नहीं हो सकता कभी भी। तो धकेल रहा है मुझे अवनति के मार्ग पर। इसलिए कहा अगर हम परमात्मा की सख्य में, मित्रता में आ जाएं, तो परमात्मा कहता है कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, नरिशाथन, फिर तुम नहीं डरोगे कभी भी। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, और वो ठीक एक पंक्ति पहले लिखी है, सोमम इन्मा सुनवतः याचता। मित्रता उसकी स्वीकार करेगा ईश्वर, अपनी मित्रता में रख करके निडर उसे बनाएगा भगवान, जो सोमम इन्मा सुनवतः, जो मेहनत करके, पुरुषार्थ करके सोम को अर्थात पुरुषार्थ से अच्छाई को निचोड़ता है। यहां पर एक शब्द डला है सुनवतः, सुनवतः जो निचोड़ता है। ऐसा नहीं है कि बना बनाया हलवा मिल गया उठा लिया और खा लिया। वेद ने, मैंने जितने अभी तक मंत्र पढ़े, मुझे वेद में एक भी मंत्र ऐसा नहीं मिला जहां पर बिना मेहनत किए भगवान ने कुछ देने की बात कही हो, बिना पुरुषार्थ के कुछ देने की बात कही हो। जहां प्रार्थना है और देने की बात है, वहां साथ साथ पुरुषार्थ की बात लिखी है। परमात्मा उसे सुख देता है, अपनी मित्रता में उसे शामिल करता है जो सुनवता है।
सींचता है, निचोड़ता है, सार निकालता है। क्योंकि कमाल की बात है, ये सार ऐसी चीज है जो ऊपर ऊपर से नहीं मिलती। अगर हमें दूध में से घी निकालना है, उसका सार निकालना है, तो बड़ी मेहनत, पुरुषार्थ और साथ में प्रतीक्षा, धैर्य भी लगता है। पहले दूध को रखना पड़ता है, दही डाल करके गर्म करना पड़ता है पहले, फिर दही डाल करके उसे जमाना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है 8-10 घंटे की। उसके बाद दही जमती है, दही में से बिलो करके मक्खन निकालना पड़ता है, तब जाकर के मक्खन को जब गर्म करते हैं, तपाते हैं, तो घी निकल के आता है। इसके बाद हमें दूध का सार मिलता है। अगर हमें किसी चीज का सार चाहिए, तो हमें जो सामने दिख रहा है ना, उसे एक बार के लिए नजरअंदाज करना पड़ेगा। उसके आगे बढ़कर अगर हम एक बार दूध के लालच में फंस गए, नहीं जी दूध ही पिएंगे, तो हम कभी घी तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर घी तक पहुंचना है, सार तक पहुंचना है, तो एक बार दूध से आगे जाकर के देखना पड़ेगा, तब जाकर के घी मिलेगा। अधीर व्यक्ति कभी भी सार नहीं पा सकते। अगर सार निकाल सकता है कोई, तो वो जिसके अंदर धैर्य है, जो ठहराव है, जो प्रतीक्षा कर सकता है, जो पुरुषार्थ, मेहनत कर सकता है। इसलिए यहां पर एक पंक्ति दी गई है, सोमम इनमा सुनवतः, जो इस दुनिया में से सोम अर्थात सुख को निचोड़ने की क्षमता रखता है, सार तक पहुंचने की क्षमता रखता है। क्योंकि हमारी ईशोपनिषद में एक पंक्ति लिखी है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। इस दुनिया में हर चीज ऐसा है मानो सोने का घड़ा, और हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, उस सोने के घड़े के अंदर सुख छिपा हुआ है, सत्य छिपा हुआ है, और उसका ढक्कन भी सोने का है। कमाल की बात है, सोने के ढक्कन से सच छिपा हुआ है। जिसमें दम है तो ढक्कन को उठाओ और फेंको, सत्य उसके, सच उसके सामने है। लेकिन जो व्यक्ति ढक्कन को देखते ही सोने का है, बड़ा महंगा है, और फंस गया, वो सच तक नहीं पहुंच पाएगा, कभी सच छिपा ही रह जाएगा। इसलिए सुनवतः, जो इतना सब्र रखता है कि सार तक पहुंच सके, ईश्वर उसको अपनी सख्यता में शामिल करता है। क्योंकि भगवान बड़ा धैर्यशाली है। भगवान इतना धैर्यशाली है कि रोज उसको गालियां पड़ती हैं। नास्तिक भी देते हैं, आस्तिक भी देते हैं। नास्तिक इसलिए देते हैं कि देखो धर्म के कारण और भगवान के कारण ही दुनिया में अत्याचार है, पाखंड है। और जो आस्तिक लोग होते हैं वो इसलिए गालियां देते हैं, देखो मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी, पड़ोसी के बेटे की नौकरी लग गई, उसे इसलिए गालियां पड़ रही हैं। पर सोचिए भगवान कितना धैर्यशाली है, भगवान रुका हुआ है, उसे अपने ऊपर पड़ी हुई गालियों का असर नहीं है। अगर किसी और के लिए हम अपराध करते हैं तो वो दंड देता है, उससे पहले वो कुछ नहीं कहता। हम कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी ने 99 गालियां माफ की थी, भगवान तो अनंत गालियां माफ करते जा रहा है, करते जा रहा है। सख्य, अगर परमात्मा की मित्रता चाहिए तो परमात्मा तो धैर्यशाली है, मुझे भी धीर होना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, मित्रता मिल जाएगी, फिर वो अपनी दोस्ती के दायरे में शामिल कर लेगा। और आगे का याचता, जो व्यक्ति मांगेगा उसे देगा। देखो भगवान बिना मांगे कुछ नहीं देता, इतना तो तय है। बिना मांगे क्यों नहीं देता? भगवान क्यों प्रार्थना करवाना चाहता है? भगवान क्यों चाहता है हम गिड़गिड़ाएं उसके सामने? दरअसल वो चाहता नहीं है कि हम गिड़गिड़ाएं, बस भगवान ये चाहता है कि हम जो हैं वैसे दिखाई भी दें। अभी तो हम सब नकलची हो रहे हैं, अभी तो सब हम बहरूपीय बने घूम रहे हैं। मुझे घटना याद है अभी 5-7 साल पहले की। यहाँ पर लड़कियों के लिए ऋषि उद्यान में उनके शारीरिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए आर्य वीरांगना दल का शिविर लगता है। तो शिविर में उस समय हम भी पढ़ा करते थे, तो मेरे पास दवाइयों का काम था, औषधियां देने का। संभव तो हो सकता है अधिक, थोड़े 1-2 साल और अधिक हो गए हों। तो एक छोटी सी बच्ची, 2 बहनें, और वो 2 बहनें मेरे पास आई, औषधियों का काम था, और बोली भ्राता जी आपके पास दवाई है कोई? मैंने कहा जी बुखार है इसको, मेरे पास तो आयुर्वेदिक दवाई है, डॉक्टर को दिखा लो एक बार, और वैद्य जी हमारे बैठते हैं, ज्यादा है तो उनको दिखा लीजिए। तो वो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को पकड़ करके ले जा रही डॉक्टर के पास में, बुखार हो रहा उसको, और ले जाते हुए जो छोटी बहन है जिसको बुखार है वो बड़े मजे में चल रही, आनंद में चल रही, ऐसा लग रहा है जैसे उसको बुखार ही नहीं। मैं साथ साथ चल रहा दिखाने के लिए कि देखो डॉक्टर साहब वहां बैठते हैं, वैद्य जी। तो जो बड़ी बहन थी, जो छोटी बहन को ले जा रही थी, उसने अपनी छोटी बहन को, जिसको बुखार था, थप्पड़ मारा पीछे से, प्यार से मारा पर मारा, और थप्पड़ मार करके बोली अरे बीमार है तो बीमार दिखना, नहीं तो दवाई कैसे देंगे डॉक्टर तुम्हें? ऐसे कैसे दवाई दे देंगे? बीमार है तो बीमार दिखना।
यूं चल रही है आराम से, थोड़ी सी झुक करके चल, थोड़ी सी कराह के चल। मुझे सुनकर के बड़ी हंसी आई, लेकिन एक शिक्षा मिली कि जैसे हो वैसे दिखो ना। उसके बिना तुम्हें कौन कुछ सहायता देगा? नहीं देगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे गुरुजी से कुछ सीखने जाना है तो दिखाओ ना कि मुझे नहीं आता। मैं विद्या के घमंड में भरा हुआ हूं साहब, मुझे सब कुछ आता है, और गया अध्यापक के पास, जी ये सिखा दो। आता तो वैसे मुझे सब कुछ है, पर तुम सिखाओ मुझे। डॉक्टर ना सिखाएगा, मतलब अध्यापक नहीं सिखाएगा, कुछ नहीं सिखाएगा वो। कितना ही गिड़गिड़ा लेना, फिर नहीं सिखाएगा। अरे एक बार अकड़ तो ढीली करो। कम से कम एक बार ये तो कहो कि गुरुजी आपको आता है, मुझे सवाल नहीं आ रहा। नहीं जी वैसे मुझे सब कुछ आता है, पर सिखा दो। नहीं सिखाएगा। तुम पैसे देगो तो भी नहीं सिखाएगा। गिड़गिड़ाना पड़ेगा, एक बार ये बताना पड़ेगा कि मुझे नहीं आता। हम जो हैं उसे दिखाएं। अभी हम बहरूपिये बने घूम रहे हैं, अभी हम नहीं दिखा रहे जो हम हैं। अच्छा कल्पना कीजिए, सोच करके देखिए, आजकल का हर व्यक्ति, हर मनुष्य अपने आप को क्या दिखा रहा है? जो वो नहीं है वही तो वो दिखाने का प्रयास कर रहा है। कोई डरता है, दिखाएगा नहीं कि डरता है। बाल सफेद हो गए तो डाई करवाएंगे, दिखाएंगे नहीं बाल सफेद हो गए। बूढ़े हो रहे हैं, बचना चाहेंगे, नहीं दिखाएंगे कि हम बूढ़े हो रहे हैं। और कमाल की बात है, जो कि मैंने अब तक सुना है, कि जब तक कोई व्यक्ति कम आयु का होता है, 40 से कम कम की आयु का होता है, तो बताने का प्रयास करता है कम आयु, अजी मैं तो अभी 23 का ही हूं, अजी मैं तो अभी 22 का ही हूं, अजी मैं तो जन्म ही लिया है अभी अभी, अभी तो मैं पोलियो की दवा पी रहा हूं। और जैसे ही वो 50 की उम्र पार कर जाता है, तो बड़ा उम्र है 55, तो बचाएगा जी, बस 75 हो गई है, 70 प्लस हो गया हूं मैं। और 70 की हो जाए गलती से तो 90 प्लस हो गया जी बस अब। वो तो ठीक है, मैंने मेंटेन रखा हुआ है अपने आप को। आदमी बनावटी होता जाता है। भगवान बनावटी बिल्कुल नहीं है। भगवान है ज्यों का त्यों। और हम चाहते हैं भगवान से मित्रता हो जाए, कभी नहीं होने वाली। एक बार भगवान के स्तर पर आना पड़ेगा। भगवान जो कर रहा है मुझे भी वैसा ही करना पड़ेगा। भगवान जो चाहता है इस दुनिया को बनाना, मुझे भी वैसा बनना पड़ेगा। सोमम इन्मा सुनवतः याचता। जो व्यक्ति मांगता है, दिखाता है कि मैं छोटा हूं, जैसा है वैसा रहता है, ज्यादा दिखावा नहीं करता, भगवान के सामने तो कम से कम अकड़ बिल्कुल नहीं चलेगी। बाकियों के सामने अकड़ चल जाए तो चल जाए। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर अपने सख्य, अपने मित्रता में लेता है, क्योंकि भगवान से उसके गुण थोड़े से मिल गए हैं। 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। लेकिन जो पहली पंक्ति है, उसमें इस पूरे मंत्र का लक्ष्य, उद्देश्य, टारगेट दे दिया गया है। और इसकी पहली पंक्ति कहती है, ईश्वर कहता है अपने बारे में, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ। मैं ये सब बात तुम्हें कह क्यों रहा हूं? क्योंकि अहम इंद्र न पराजिज्ञ, जहां तुम जाना चाहते हो ना, वो चीज मेरे पास है। न पराजिज्ञ, मेरे से कभी छूटती नहीं है, मैं कभी दुखी होता ही नहीं हूं। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ मृत्यवेव तस्थे कदाचन। अरे मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का। तुम डर रहे हो, भाग रहे हो, कांप रहे हो मृत्यु के नाम से। लोग कहते हैं मृत्यु होती है तो इतना दुख होता है कि मानो हजारों हड्डियां एक साथ टूट रही हूं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का दुख। और भगवान कहता है मृत्यु से बचना है ना, मेरी मृत्यु नहीं होती है। और अगर तुम्हारी एक बार तुम्हारी मेरे से दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, तो मित्रता तो होते ही तब है जब गुण मिलते हैं आपस में। क्योंकि सख्य कहते ही उसे समान ख्यान हो जाना, समान अनुभूतियां हो जाना, समान स्थितियां बन जाना। अरे तुम मेरी मित्रता में एक बार आओगे तो तुम्हारी भी नहीं होगी। मेरी मित्र मृत्यु कभी नहीं होती, मैं अमर हूं। मेरी मित्रता में आओगे तो तुम्हारी भी नहीं होगी, गारंटी देता हूं। न मृत्यवे अवतस्थे कदाचन, लेकिन शर्त यही है, याचता, मांगना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, जैसे हैं वैसे दिखाना पड़ेगा। हम जैसे हैं हम वैसे नहीं दिखते। हम कभी आत्मा के स्तर पर उतरे ही नहीं। हम आत्मा को आत्मा के रूप में कभी देख ही नहीं पाए। हम हर व्यक्ति को या तो जाति के नाम से देखते हैं, जेंडर के नाम से देखते हैं, पुरुष है कि स्त्री है। अभी मैं कल भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का व्याख्यान सुन रहा था। व्याख्यान तो मैं क्या कहूं, आपकी अदालत में उनका इंटरव्यू चल रहा था, साक्षात्कार चल रहा था। सामने रजत शर्मा खड़े थे। साक्षात्कार जैसे ही प्रारंभ हुआ, माननीय निर्मला सीतारमण जी से प्रश्न पूछा गया कि जिस दिन आप भारत का बजट प्रस्तुत करने के लिए आई थी, संभवतः 1 फरवरी को आई थी,
तो उस दिन आपने एक बढ़िया सी साड़ी पहनी हुई थी, लोग आपकी साड़ी की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण धैर्य से उत्तर दिया उसका, लेकिन बाद में एक बात कही, अगर इसी बजट को कोई पुरुष प्रस्तुत कर रहा होता इस समय संसद में, तो क्या उसके भी कपड़ों पर चर्चा होती? उसने कौन सा शर्ट पहनी हुई थी, कौन सी पैंट पहनी हुई थी, कौन सी धोती थी, कौन सा कुर्ता था, रंग कैसा था, कहां से खरीदी थी? नहीं करते आप चर्चा। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं स्त्री हूं। बदलिए इस तौर तरीकों को। उन्होंने सीधे बेबाक तरीके से कहा, और ये है हमारे समाज में। हमें कभी आत्मा आत्मा के रूप में दिखाई दी ही नहीं। हमें आत्मा दिखाई देती है जाति के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में, या फिर साफ सुंदर पढ़े लिखे और अनपढ़ के रूप में। हमें आत्मा के रूप में आत्मा कब दिखाई देगी? हमें आत्मा दिखाई देती है भारत और अमेरिका वालों के रूप में। अमेरिका या जो उसके बिल्कुल बगल का देश है दक्षिण अफ्रीका, उसके रूप में। हमें इंसान के रूप में इंसान कब काले गोरे के रूप में दिखाई देती है। मनुष्य के रूप में, आत्मा के रूप में कभी आत्मा नहीं दिखाई दी। और इस बात को लेकर के हमारे शास्त्रों में बड़ी गहरी चर्चा है। मुझे एक घटना याद आ रही है इस समय, अष्टावक्र की। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा अष्टावक्र का। अष्टावक्र गीता बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी प्रचलित है। एक बार अष्टावक्र गए राजा जनक की सभा में, और राजा जनक की सभा में जाते ही जैसे उन्होंने प्रवेश किया, तो उन्होंने सुन रखा था राजा जनक विद्वानों को बड़ा सम्मान करते हैं। मैं जाऊंगा राजा जनक की सभा में तो शायद मेरा भी सम्मान होगा, या मुझे भी कुछ महत्व मिलेगा, मेरी भी बात वहां पर सुनी जाएगी, क्योंकि मैंने भी कुछ पढ़ा है, तो हो सकता है मेरे पढ़े लिखे का वहां पर कुछ उपयोग हो सके। अष्टावक्र जाते हैं, राजा जनक की सभा में खड़े होते हैं, और लोग उनका उपहास उड़ाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अष्टावक्र जो थे वो देखने में उतने अच्छे नहीं थे। अष्टावक्र थोड़े से देखने में बेडौल थे। उनका शरीर के हाव भाव आकार प्रकार उतना सुंदर नहीं था जिसको हम सुंदरता मानते हैं, वैसा सुंदर नहीं था। वैसे सुंदरता अपने आप में बड़ी कमाल की चीज है। अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 8 दिन पहले, 8-10 दिन पहले, हम लोगों ने अपना गणतंत्रता दिवस मनाया है। और उस गणतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया जी द्रौपदी मुर्मू जी जिस समय सलामी मंच पर खड़ी हुई थी, तो वो बड़ी भव्य लग रही थी। कोई अगर उनके रंग रूप से उनकी सुंदरता को तोलना चाहे तो शायद उनको सुंदर ना लगे, लेकिन जो गंभीरता और जिस स्थान से उठ करके वो पहुंची हैं, वहां तक पहुंचने की यात्रा और वो चेहरे पर दिखाई दे रहा था। इन्होंने क्या झेला है, कितनी मेहनत की है, कितना पुरुषार्थ किया है, कितनी गंभीर है ये अपने विषय को लेकर के, वो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। सौंदर्य टपक रहा था उनके चेहरे पर, बस देखने वाला चाहिए। लेकिन हम सुंदरता के मायने हमने थोड़े से बदल दिए हैं। हमारे लिए सुंदरता रंग हो गया है, हमारे लिए सुंदरता कपड़े हो गए हैं, हमारे लिए सुंदरता कितने इंच कमर, कितने इंच हाथ, नाक कितनी लंबी, गाल कितने फूले हुए, ठोड़ी कितनी निकली हुई, यही हमारे लिए सुंदरता का मापदंड है। हम सौंदर्य को अंदर से छू नहीं पाए कभी। क्या हमने कभी ये सोचा कि आत्मा कितनी सुंदर होती होगी? क्या हमने ये कभी सोचा कि एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति, एक अच्छा सज्जन व्यक्ति अंदर से कितना सुंदर होता होगा? ये बात झेलनी पड़ी अष्टावक्र को। जैसे ही राजा जनक की सभा में प्रवेश किया, अष्टावक्र पर लोग हंसने लगे, और हंसते हंसते मजाक उड़ाने लगे, और कहने लगे कि देखो ये पंडित है, हम इनको पंडित कहते हैं, ये हमारे पंडित हैं, इन्हें हम अपना पंडित कहते हैं, ये तो देखने में बड़े अजीब से लग रहे हैं। जैसे ही अष्टावक्र ने ये बात सुनी, अष्टावक्र क्रोधित हो गए थोड़े, और क्रोधित होकर के बोले जनक से, मैं तो सोच करके आया था यहाँ विद्वान बैठे होंगे, यहाँ तो सबके सब चमार बैठे हैं। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन, क्षमा चाहता हूं, अगर जातिवाद के संदर्भ में कुछ लोग इसको सुन रहे हैं तो कृपया उस संदर्भ में बिल्कुल न लें, क्योंकि चमार शब्द का अर्थ होता है जो चमड़े का काम करता है। चमड़े से जूते बनते हैं और चीज भी बनती है, तो जो उसका काम करता है वो प्राचीन काल में चमार कहलाता था, और घटना है तो मुझे बोलना पड़ेगा यहाँ पर। तो अष्टावक्र ने कहा ये तो चमार बैठे हैं सारे के सारे, तुम्हारी सभा में तो मैं विद्वान सोच करके आया था, कुछ विद्वानों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। वहां जितने विद्वान बैठे थे एकदम तमतमा गए, और तमतमा करके बोले, महाराज इसने हमें चमार बोल दिया, अपमान किया इसने हमारा।
हम ठहरे विद्वान व्यक्ति, हम कोई चमड़े का काम करते हैं, हम कोई जूते बनाने का काम करते हैं, हमें चमार बोल रहा है। राजा जनक ने पूछा चमार क्यों बोल रहे हो इनको, विद्वान है, पढ़े लिखे हैं। बोले महाराज चमार ना कहूं तो क्या कहूं। हर व्यक्ति वही ढूंढता है ना जो उसका व्यापार होता है, व्यवसाय होता है। एक व्यक्ति को अगर आप जमीन दिखाएंगे तो वो उस भूमि पर उगने वाली पेड़ पौधों के बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा इस पर कितनी बड़ी अच्छी कंपनी खड़ी शुरू हो सकती है। और किसी जो बीच में जमीन बेचने वाले प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो बस यही देखेगा भविष्य में यहां पर क्या बनने वाला है, इस प्रॉपर्टी के रेट कितने बढ़ेंगे। हर व्यक्ति अपनी चीज ही देखता है। एक गाय को पालने वाला व्यक्ति, गाय से प्रेम करने वाला व्यक्ति गाय की आत्मा से जुड़ता है, वो हाथ रखता है और उसकी संवेदना को अनुभव करता है। जो दूध या डेयरी चलाने वाला व्यक्ति है वो ये देखता है कि इसके थनों में, इसके स्तनों में कितना दूध है, कितना दूध दे सकती है। एक कसाई व्यक्ति उस पर हाथ रखता है तो देखता है मांस कितना है इसका, इसके अंदर। हर व्यक्ति अपनी मतलब की चीज पर ध्यान रखता है, उसे बाकी कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो यही बात जब समझाई अष्टावक्र ने कि राजा जनक, मैंने जो इन लोगों को चमार कहा है ना, गलत नहीं कहा। मुझे लग रहा था कि ये ब्राह्मण बैठे होंगे और जब कोई व्यक्ति आएगा तो उसकी विद्या पर ध्यान देंगे, कितना पढ़ा लिखा है। दो चार सवाल करेंगे, कुछ उत्तर वो सुनेंगे, कुछ मैं दूंगा, चर्चा होगी आपस में शास्त्र की। क्योंकि ब्राह्मणों का तो यही काम है। ब्राह्मण तो किसी भी व्यक्ति को देखता है तो सबसे पहले उसके ज्ञान को देखता है। कहते हैं ना, जात ना पूछो पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कोई साधु आए तो उसकी जात ना पूछा करो, कितना जानता है ये पूछो। बोले मैं तो यही सोच करके आया था कि कुछ पूछेंगे, बताएंगे। ये तो भले आदमी मेरी त्वचा देखने लग गए, ये तो मेरी चमड़ा देखने लग गए, चमड़ी देखने लग गए मेरी, कि कितनी गोरी है, कितनी काली है, कितनी डॉल है, कितनी बेडॉल है, कितनी आकार में लगी हुई है, कितने मापदंडों पर खरी उतरती है, ये सब देखने लग गए। मुझे लगा था ब्राह्मण बैठे होंगे, कुछ विद्या की चर्चा करेंगे, चमार बैठे हैं, क्योंकि नजर चमड़े पे गई पहले सीधे। बताओ इनको ये ना कहूं तो क्या कहूं। हमारी नजर इस चमड़ी के आगे जो अंदर एक आत्मा बैठी है, इस चमड़ी को भेद करके उस आत्मा तक कभी जुड़े तो बात बने, नहीं जुड़ पाती। यही तो आपत्ति है बस वेद की। यही तो मंत्र कह रहा है, मेरी मित्रता तुम्हें मिलेगी, लेकिन जैसे हो वैसे बनो एक बार। तुम और मैं स्वाभाविक मित्र हैं। परमात्मा तो कहता तुम और मैं मित्र हैं ही, बस तुमने मुझसे दोस्ती तोड़ ली है। इसलिए क्योंकि तुम्हारा ध्यान अब आत्मा पर जाता ही नहीं है कभी। तुम्हारा ध्यान कपड़ों तक सीमित रह जाता है, तुम्हारा ध्यान बाहरी चीजों पर सीमित रह जाता है, कभी अंदर गया ही नहीं। ठीक ऐसी की ऐसी घटना, लेकिन इससे विपरीत शिक्षा देने वाली उपनिषद में मिलती है, छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में एक बड़ा प्यारा सा व्यक्ति है, एक प्यारा सा बच्चा है, जिसका नाम है सत्यकाम। और वो इतना प्यारा बच्चा है, वो इतना बेबाक बेझिझक, एकदम साफ सपाट, बिल्कुल कोई लाग लपेट नहीं, किसी तरह का कोई दिखावा नहीं। वो एकदम साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति, जो हूं मैं हूं। सत्यकाम एक बार पढ़ने के लिए गए। गुरु थे गौतम, आचार्य गौतम। आचार्य गौतम के पास गए और जाकर के कहा कि गुरुजी मुझे भी अपने गुरुकुल में रख लीजिए, पढ़ा लीजिए, मेरा उपनयन संस्कार कर दीजिए, अपने शिष्य बना लीजिए मुझको। गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें शिष्य बना लूंगा, लेकिन तुम्हारी शिक्षा मैं कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं, कब शुरू करूं, तुम्हें किन तरीकों से पढ़ाऊं मैं। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हारी अभी स्थिति क्या है, तुम कितनी जल्दी पकड़ सकते हो मेरी बात को। और इसके लिए मुझे ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे परिवार में क्या परंपराएं रही हैं। अगर शास्त्रीय परंपराएं रही हैं तो तुम जल्दी सीख जाओगे, और शास्त्रीय परंपरा नहीं रही है तो देर से सीखोगे। तो एक बार मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारा गोत्र क्या है। गोत्र मतलब किस कुल के हो तुम, तुम्हारे पिता के पिता के पिता के पिता कौन थे, या तुम्हारे पिता के गुरु कौन थे। तो मैं एक अनुमान लगा लूंगा कि तुम्हारे यहाँ अध्ययन की क्या एक माहौल बना हुआ है, उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। गोत्र पता करके आओ पहले अपना। अब सत्यकाम जाता है घर पर और अपनी माँ जबाला से जाकर के पूछता है, माँ मुझे ये बताओ मेरा गोत्र क्या है। माँ जबाला बड़ी परेशान हुई। परेशान वो इसलिए भी हो गई क्योंकि जबाला को जब गर्भ रहा था तो वो बिना विवाह के रहा था। उसके कोई
पति विवाह नहीं हुआ था, मजबूरी होती है, हो सकता है। जबाला ने बड़े सरल शब्दों में अपने पुत्र को समझाया, देख बेटा सत्यकाम, कहने को मैं भी तुझे कुछ भी बता सकती हूं, समझा सकती हूं, बहका सकती हूं, लेकिन सत्य यह है कि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मेरे पास कोई बहुत बड़ा अपना घर नहीं है, मैं तो काम करके काम चलाती हूं, और मैंने पता नहीं कितने लोगों के यहां काम किया होगा, कितने लोगों की सेवा की होगी, और समाज तो ऐसा ही है। मुझे नहीं पता तू किसका बेटा है, बस उन्हीं दिनों में जब मैं अलग अलग लोगों के यहाँ सेवा का कार्य करती थी, तो उन दिनों गर्भ मुझे रह गया, और मैं नहीं जानती तेरा पिता कौन है। अगर तेरे आचार्य तुझसे पूछ रहे हैं कि गोत्र पूछ करके आओ, अपने पिता का नाम पूछ करके आओ, तो एक काम करो, मैं जबाला, तू सत्यकाम, अपनी मां का नाम अपने नाम के पीछे जोड़ और बोल, मेरा नाम है सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम मेरा नाम, जाबाल मेरा गोत्र, क्योंकि मेरी मां का नाम जबाला है। क्यों ढूंढना पिता को? सत्यकाम गया गुरु के पास, वो चाहता तो ये बोल सकता था मेरा जाबाल गोत्र है। सत्यकाम ने बिना किसी लाग लपेट के, दिखावा नहीं किया, बचूं, कोशिश करूं, अपने को वो दिखाऊं जो मैं नहीं हूं, अपनी एक छाप छोड़ दूं आचार्य को, एक बड़ा सा गोत्र बता दूं, इतना बड़ा कि आचार्य दंग रह जाएं सुन करके, और तुरंत कहें बस शिष्य तो हो तो तुम्हारे जैसा। सत्यकाम ने सीधे सीधे कहा, मेरी मां ने मुझे कहा है, मुझे तेरे पिता का नहीं पता कौन है, मेरा नाम जबाला है, तेरा नाम सत्यकाम है, और तू अपनी मां का नाम अपने नाम के पीछे लगाकर बोला आचार्य गौतम से कि गोत्र है जबाला, जाबाल, सत्यकाम जाबाल मेरा नाम है। आचार्य गौतम बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि ऐसा शिष्य उन्होंने देखा नहीं था जो इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात है कि आज सोच करके देखिए, क्या हम खुले हृदय से ये बात स्वीकार कर पाते हैं? कभी कर पाएंगे? इसको तो छोड़िए, ऐसा तो होगा ही नहीं। खैर, ऐसा तो हमारे सामने कभी किसी के आता ही नहीं है, अवसर आएगा भी नहीं कभी। लेकिन बहुत और छोटे छोटे अवसर आते हैं हमारे सामने ऐसे ऐसे अवसर भी आते हैं। अच्छा भैया, रहते कहाँ हो, कमाते क्या हो? अभी हम नहीं कमाते, कम कमाते हैं, लेकिन हम बताएंगे क्या, बस बस बहुत कमाते हैं, बस नौकरी लगने वाली है, और मुझे तो इतना पूछते हैं लोग, मेरी तो इतनी धाक है, कुछ भी नहीं है। डींगे बहुत मारेंगे, जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करेंगे, बाहरी चीजों पर ज्यादा फोकस रखेंगे, अपने को बाहर से दिखाने पर ज्यादा ध्यान रखेंगे, अंदर काम बिल्कुल नहीं करेंगे। आचार्य गौतम इस बात से प्रभावित हुए, और प्रभावित होकर के उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। शिष्य भी उतना साफ हृदय का, गुरु भी उतना ही साफ हृदय का। तो इसलिए जो दो घटनाएं हैं ना, ये दो घटनाएं हमारे अपने प्राचीन इतिहास की इतनी बड़ी घटनाएं हैं, जो बताती हैं कि भाई थोड़ा अंदर देखने का प्रयास करो। ईश्वर यही कहता है कि तुम मेरे सखा बन जाओ, मैं तुम्हारा सखा हूं, और ये सखा तब तक रहेंगे हम दोनों, जब तक हम दोनों एक दूसरे को भीतर से अनुभव करेंगे, एक दूसरे से मेरे और तुम्हारे गुण मिलेंगे। जब तक गुण नहीं मिलते, तब तक मित्रता की सोचना भी मत, मित्रता करना तो दूर की बात है। एक और इसमें विशेष बात है इस मंत्र में कहा गया है, याचता वसुन में पूर्व सख्य ऋषाथन, कि तुम याचता मांगो मुझसे, तुम्हें क्या चाहिए ये मुझसे मांगो। और ये भाव जब मैंने पढ़े ना, तो मुझे ये भाव बिल्कुल ऐसे लगे जैसे एक पिता जब वो अपने बेटे को देखता है कि मेरा बेटा किसी और से उधार मांग रहा है, उसे कोई व्यापार शुरू करना है, और किसी और से, पड़ोसी से उधार मांग कर आ गया, क्योंकि बाप से मांगते शर्म लग रही थी ना। बाप क्या कहता है जब उसको पता चलता है, बेटे की इंतजार करता है, बेटा घर में आता है और प्यार से बैठ करके कहता है, मुझसे मांगता ना एक बार, मुझसे कहता, मैं तेरा पिता हूं, मुझसे मांगना, मैं दूंगा तुझे जो तुझे चाहिए, पड़ोसी से मांगने की क्या जरूरत थी। वेद मंत्र कहता है, याचता वसुना में, मुझसे मांगना जो मांगना है तुझे, मैं दूंगा तुझे जो तुझे चाहिए। तुझे सुख चाहिए, मैं दूंगा। तुझे दुखों से छुटकारा चाहिए, मैं दूंगा। अरे तुझे दोस्ती करनी है, मुझसे करना, मैं हूं तेरा मित्र। मैंने सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास जब मैं पढ़ा रहा था, तो कुछ चीजें मेरी समझ में आई, आप लोगों से साझा कर लूं। हो सकता है
मेरा ज्ञान और दृढ़ हो जाए, कुछ नया सीखने को मुझे मिल जाए और आप लोगों का कुछ लाभ हो जाए। एक बात मैंने उसमें पढ़ी, ऋषि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं हमारा सबसे अच्छा मित्र परमात्मा है। क्यों है हमारा सबसे अच्छा मित्र परमात्मा? बाकी लोग हमारे मित्र क्यों नहीं है? क्योंकि कमाल की बात है कि बाकी सबसे मेरी कभी ना कभी जैसे ही स्वभाव बदलेंगे, मेरी उनसे खटपट होगी ही होगी। उनकी मेरी मित्रता 100 साल तक ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। मेरा कोई अच्छा दोस्त, बचपन जिसको कहते हैं लंगोटिया यार, जब से वो और मैं लंगोट पहनते थे तब से दोस्ती है हमारी। ये जो लंगोटिया यार होते हैं, अगर इनको भी मान लिया जाए कि बुढ़ापे तक दोस्ती रहे तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल दोस्ती रह जाएगी, अधिक से अधिक 100 वर्षों तक, इससे आगे तो नहीं चलेगी। लेकिन इसके बाद भी जिससे मेरे गुण मिलेंगे, इसके बाद भी जिससे मेरी मित्रता रहेगी, वो ईश्वर है। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ईश्वर मेरा सबसे बड़ा मित्र है। और क्यों मित्र है, मैं थोड़ा सा आप लोगों से साझा कर लेता हूं। वो इसलिए मेरा मित्र है क्योंकि भगवान कभी मेरी गलतियों पर पर्दा नहीं डालता। ऐसा नहीं है कि ढोल बजा करके सबको बताएगा, पर भगवान कभी भी ऐसा नहीं करता कि मेरी गलतियों को अच्छा ही बता जाए, मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं और मेरी सपोर्ट करता जाए। भगवान कभी नहीं करता। एक सच्चे मित्र की पहचान ही यह है कि जो व्यक्ति मेरे गलत कामों में मेरा कभी सहयोग न करे, वो मेरा सच्चा मित्र, वो मेरा सबसे अच्छा मित्र। भगवान कभी नहीं करता ऐसा। वो मेरे गलत पर मुझे दंड देता है, और जब मैं गलती कर रहा हूं तो अंदर से चेता देता है मुझे, गलत कर रहे हो तुम। इसलिए दूसरी परिभाषा एक और दी, जो व्यक्ति मेरी गलतियों को, कमियों को दुनिया के सामने ना बताए, दुनिया के सामने छिपा जाए, ईश्वर भी ऐसा ही करता है। मेरी गलतियां मैं जानता हूं या ईश्वर जानता है, वो किसी और को नहीं बताता और कभी साथ नहीं छोड़ता, जो एक अच्छे मित्र की पहचान होती है। एक और छोटे शब्द पर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं यहां पर, और उस शब्द के लिए, क्योंकि यहां पर शब्द लिखा है कि जो व्यक्ति मेहनत करके, परिश्रम करके और सार तक पहुंचता है, उस व्यक्ति को मेरी मित्रता मिलती है। जो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। हमारे मन में कई बार भ्रांति बैठी हुई होती है कि हम जो मांगेंगे भगवान से मिल जाएगा, पर मेरी बार बार आप लोगों से निवेदन रहता है कि भगवान से जो मांगेंगे वो यूं ही नहीं मिल जाएगा। क्योंकि एक गणित है छोटा सा, एक छोटा सा नियम है जो आधारभूत नियम है। इस दुनिया में निशुल्क कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। एक तिनका तक भी अगर मुझे मिला है तो मेरी मेहनत पर मिला है। पिछले दिनों मेरे से किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा। गुजरात के वो व्यक्ति थे, नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि नाम थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल बात है। उन व्यक्ति ने मुझसे फोन करके पूछा कि मेरे एक मित्र हैं और वो मित्र बहुत अधिक हताश और निराश हो चुके हैं। वो इसलिए हताश निराश हो चुके हैं क्योंकि उनकी आंखें नहीं हैं, देख नहीं सकते, नहीं देख सकते, दुनिया के बहुत बड़े सुख से वो वंचित हैं। तो कई बार यूं ही बैठ करके मुझसे कह देते हैं कि अगर अपने जीवन को छोड़ दिया जाए, त्याग दिया जाए, न जिया जाए और आगे, तो क्या मुझे पाप मिलेगा? क्या मैं फिर से अंधे व्यक्ति के रूप में जन्म लूंगा? क्योंकि वो आस्तिक थे, कर्मफल पर विश्वास किया करते थे। तो उन्होंने पूछा अपने मित्र से कि अगर मान लीजिए मैं आत्महत्या कर लूं तो क्या मुझे फिर से बिना आंखों के जन्म मिलेगा? उनके मित्र ने मेरे पास फोन किया, दूरभाष किया, वो यूट्यूब पे मुझे सुना करते थे, कि अगर उन्होंने आत्महत्या कर ली तो क्या फिर से उन्हें एक नेत्रहीन व्यक्ति के रूप में जन्म मिलेगा? मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता कि उनको नेत्रहीन व्यक्ति के जन्म रूप में जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये आवश्यक है कि उन्हें मनुष्य जन्म तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मनुष्य जन्म? क्योंकि जो ये मनुष्य जन्म मिला है ना, ये निशुल्क नहीं मिला है, इसका शुल्क दिया गया है, पेमेंट की गई है इसकी, तब जाकर के मिला है मुझे ये। कई बार हमारे मन में बैठा होता है अगर हमारी इस समय मृत्यु हो जाए तो हम दोबारा मनुष्य बनेंगे, नहीं बनेंगे। अगर किसी और ने मेरी हत्या की तो बन जाएं, लेकिन अगर मैंने आत्महत्या की तो नहीं बनेंगे, किसी कीमत पर नहीं बनेंगे। क्योंकि मैंने पेमेंट देकर एक गाड़ी खरीद ली है, पहले मैंने पैसा चुकाया है इसका, मैंने अच्छे कर्म किए हैं और मेरे अच्छे कर्मों के आधार पर मुझे ये शरीर मिल गया, एक अच्छी सी गाड़ी मिल गई है। अब मैं उस गाड़ी को जाकर के कहीं खाई में गिरा दूं, ठोक दूं, पीट दूं, एक्सीडेंट कर दूं, कंपनी इसका जिम्मेदारी नहीं लेती।
इवन जिसने बीमा किया है ना, जिस बीमा कंपनी ने, वो बीमा कंपनी भी गारंटी नहीं देगी अगर आपने जानबूझकर तोड़ी है तो। गलती से टूट जाए तो बीमा कंपनी पर आप क्लेम कर सकते हैं, मुझे पैसा चाहिए, और मिलेगा। लेकिन जानबूझकर तोड़ी है तो ये कंपनी की गलती नहीं है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, आपने तोड़ी है, आप 1000 तोड़ दो, फिर पैसे दो, फिर नहीं ले लो। मुझे बहुत सारे अच्छे कर्मों का की कीमत चुका करके ये शरीर मिला है, तब जा करके अगर मैं चाहूं कि मैं इस आत्महत्या कर लूं, दोबारा मनुष्य जन्म मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। एक बार खरीद लिया सो खरीद लिया, दोबारा नहीं मिलने वाला। फिर अच्छे कर्म कीजिए, फिर पेमेंट कीजिए, फिर मनुष्य शरीर मिल जाएगा। इसलिए बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के तो इस दुनिया में भी कुछ नहीं मिलता। भगवान के यहां से मिलना तो बहुत बड़ी बात है, वहां तो मिलेगा ही नहीं, कंफर्म है, पक्का है, कुछ नहीं मिलने वाला। पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो जब इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता बिना किए, तो हम सोचते हैं भगवान के पास से हमें बिना किए कुछ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन एक काम ईश्वर का बड़ा अच्छा है, बड़ा कमाल का है। लोग पूछते हैं कि अगर भगवान बिना कर्मों के फल नहीं देता, हम क्यों भगवान के पीछे पीछे घूमते फिरें, हम क्यों भगवान की भक्ति करते फिरें, हम क्यों भगवान की प्रार्थना करें कि भगवान दे दो, और हम भगवान को इतना बड़ा महत्व क्यों दें? हमने उसको बिल्कुल ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया जी, भगवान इतना बड़ा है। अरे दे रहा है तो मेरे कर्मों के आधार पर दे रहा है ना, मेरी मेहनत है, वो भगवान की थोड़ा ही है। नहीं है, भगवान का बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें, बहुत बड़ा हाथ है उसमें। ये ठीक यूं समझिए आप कि बाजार में एक अच्छा बाजार बना हुआ है, और वो जो बाजार अच्छा सा बना हुआ है, तो मैं पैसे निकालता हूं, दुकानदार को पैसे देता हूं और मुझे वस्तु मिल जाती है। लेकिन जो दुकानदार तुम्हारे लिए दुकान खोल करके बैठा है, जिसने रिस्क लिया है इस बात का कि शायद तुम खरीदने आओ, शायद ना हो सकता है तुम न खरीदो, लेकिन फिर भी उसने रिस्क लेकर के एक दुकान खोली, हम उसे धन्यवाद करके आते हैं, क्योंकि उसने मेरे लिए इतना सब कुछ व्यवस्था की। ले लो, कर्म देने पड़ेंगे, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन उसने की इतनी व्यवस्था। इसलिए वेद कहता है सुनवतः, एक बार सार निकालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो तुम्हें मेरी मित्रता मिलेगी, और मित्रता मिलने के बाद न रिशात है ना, फिर उसके बाद दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे नहीं छूता तो तुम्हें कहां से छुएगा। मेरी मृत्यु नहीं होती, अहम मृत्यवे न अवतस्थे कदाचन, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, मुझे मृत्यु छू भी नहीं सकती, और अगर मैंने तुम्हें इस तरह से अपनी गोद में भर लिया तो तुम्हें मृत्यु छू जाएगी क्या? हालांकि कथानक है, सच्चा झूठा हो सकता है, लेकिन है कथानक। अभी होली आएगी, होलिका जो कि प्रहलाद की बुआ थी, तो उसने प्रहलाद को पकड़ा और पकड़ करके आग में बैठ गई कि मैं तो जलूंगी नहीं, ये प्रहलाद जल जाएगा। हुआ उल्टा, बुआ जी जल गई, प्रहलाद बच गए। मतलब होलिका नहीं जलेगी, क्योंकि वो नहीं जलेगी तो प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाएगी, प्रहलाद जल जाएगा, कैसे जल जाएगा? नहीं जलेगा वो। और मैं यही तो करता हूं। अरे अगर मुझे बचना है, अगर मुझे अपनी सुरक्षा करनी है, तो मैं कहां जाता हूं? उस घर में जाकर के घुसने का प्रयास करता हूं जहां पर सिक्योरिटी है। पुलिस थाने में जाता है आदमी जब उसके ऊपर कोई आपत्ति आती है। भगवान कहता है मैं देख कभी मरता नहीं हूं, मुझे मृत्यु नहीं छू पाती, मेरे पास आएगी नहीं कभी, डरती है मुझसे। और तू मेरे पास आ जा, मेरा मित्र बन जा, तुझे भी नहीं छुएगी कभी। उसके लिए भगवान के पास जा, मृत्यवे न तस्थे कदाचन। और तब एक अंतिम लक्ष्य हमें प्राप्त होगा, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ id धनम, मेरे पास एक ऐसा धन है जो कभी मुझसे छूटता नहीं है, सुखों का भंडार है। क्योंकि ये जिस सुख की हम चर्चा कर रहे हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 48वां सूक्त, ये पूरा का पूरा सूक्त मोक्ष के बारे में बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को दुखों से छूटकर मोक्ष की तरफ जाना है तो वो कैसे जा सकता है, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। ये कुछ बातें मैंने आपके सामने साझा की, क्योंकि YouTube पर भी ये कार्यक्रम चल रहा है, और YouTube पर इस कार्यक्रम को चलते चलते हो गए होगा मेरे ख्याल से अब पौन घंटा हो गया है, और हम आधा घंटा ही कार्यक्रम रखते हैं, तो पौन घंटा नहीं बल्कि 50-52 मिनट हो गई हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को भी यही विराम देता हूँ, यही रखता हूँ। कोई आप लोगों का प्रश्न है तो आप लोग बिल्कुल निशंक होकर के, बेझिझक होकर के अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित होना है, एक नए मंत्र के साथ, एक नए भाव के साथ में। हो सकता है उससे भी हमें कुछ मिले, कुछ मेरा ज्ञानवर्धन होगा, कुछ आप लोगों को डॉक्टर, मिलेगा। इस किसी प्रकार किसी हम के आगे मन में बढ़ते जाएंगे। किसी के ओम मन में कोई प्रश्न शांति। हो जो बोला गया है अभी। आचार्य अंकित प्रभाकर जी जो हमारे प्रहरी चैनल चलाते हैं, बहुत अच्छे व विद्वान हैं, और हमारी
आराधना जी जो टीचर हैं, उनके विशेष अनुरोध पर और वो यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने निवेदन किया था कि आचार्य जी आप आइए। तो आराधना जी, मेरी अगर आवाज सुन रहे हो तो अपना ऑडियो वीडियो खोल करके सामने आ रहा है। डॉक्टर रामचंद्र जी, डॉक्टर रामचंद्र जी जो हमारे विभाग अध्यक्ष हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के, बहुत अच्छे प्रकांड विद्वानों में गिनती आती है और हजारों लोगों के बीच में वैदिक विद्वान की उपाधि से आप विभूषित हैं। हमारा सौभाग्य के वो आज जुड़े हुए हैं। आ जाइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर रामचंद्र जी। जी जी आइए आइए, स्वागत है आपका। वीडियो खोल अरे लीजिए। जी, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और वास्तव में आज केवल श्रोता के रूप में ही हूँ और मैं सुनना ही चाह रहा हूँ, क्योंकि जो सुनने का आनंद होता है वो बोलने से ज्यादा अच्छा होता है। और इसलिए बहुत लंबे समय से ये श्रृंखला चली हुई है। मुझे आपका बहुत वीडियो, आचार्य जी वीडियो बंद है, आपका वीडियो बंद है। वीडियो भी ऑन करता हूँ जी। आइए, तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। जी। आचार्य अंकित प्रभाकर जी का उद्बोधन अपने आप में मेरे लिए महत्वपूर्ण रहता रहा है, लेकिन कभी बहुत ध्यान से सुनने का अवसर नहीं आया। आज जब आपने सूचना दी कि आचार्य जी का व्याख्यान है, युवा विद्वान का व्याख्यान है, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता जहाँ शांति पूर्वक सुना जा सकता है आराम से बैठ करके। तो वस्तुतः प्रहरी जो आपका चैनल है उसके माध्यम से भी बहुत विशेष कार्य आपने किया है। मुझे आचार्य डॉक्टर धर्मवीर जी की याद आती है, जिस तरह से वो पूरी प्रभावी और जिम्मेदारी के साथ में बोलते थे। अंकित प्रभाकर जी उस परंपरा को बखूबी निभा रहे हैं और वो उनके पथ के अनुयायी भी हैं, ये उनके लिए विशेष बात है। तो आज का व्याख्यान तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा और वस्तुतः है इतने गहरे विषय को प्रत्येक व्यक्ति समझ सके, तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। लोगों की टिप्पणियां में देख रहा था, सबने लिखा कि आपका व्याख्यान जो है वो हम सबको अंदर तक स्पर्श कर रहा है। तो आचार्य जी का अभिनंदन है और हमारी शुभकामनाएं भी हैं। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ लखनलाल आर्य जी का कि आपके माध्यम से आज बहुत तल्लीनता के साथ सुनने का अवसर मिला, और बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं। और कल भी जुड़े रहिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र जी का, माननीय, और मेरे तो बड़े भाई हैं, गुरु भाई, क्योंकि हम दोनों के एक ही गुरु हैं। तो जी उस लिए भी मैं थोड़ा सा ज्यादा जुड़ाव अनुभव करता हूँ। डॉक्टर धर्मवीर जी को बिल्कुल आप बिल्कुल। गुरु मानते रहे हैं और आपके बाद मैंने भी थोड़ा बहुत माना है। तो एक बड़े गुरु भाई के नाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप उत्साहवर्धन के लिए यहाँ आए, बड़े लोगों जी का हाथ सर पे होता है तो अच्छा लगता है। धन्यवाद। कल भी रहेंगे, वो कल भी रहेंगे। जी आराधना जी जी। सभी आर्यों को मेरा नमन। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। नमस्ते प्रभाकर जी। नमस्ते आज जी। का उद्बोधन बहुत ही अच्छा था। आपका तो हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है, मैं आपको सुनना बहुत पसंद करती हूँ। एक बात ये भी है कि आप बहुत सरल शब्दों में बोलते हैं जो समझ में आते हैं। और कुछ बातें जो आपने बताई, जैसे कि आपने एक सुंदरता का मापदंड बताया है कि आत्मा की सुंदरता बहुत जरूरी है, शारीरिक सुंदरता नहीं, आत्मा की सुंदरता बहुत जरूरी है। इसका साक्षात उदाहरण है हमारे सामने। मैं भाई साहब से अक्सर ये चीज बोलती हूँ कि जो शरीर सुंदर है वो 30 साल, 35 साल, 40 साल तक ही सुंदर रहने वाला है। अगर आत्मा आपकी सुंदर है तो आप चंद्रकांता जी को देख लीजिए, इस उम्र पर भी बहुत अच्छी लगती हैं वो। हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ मैं। बहुत अच्छा उद्बोधन था सर आज का। अच्छा, मैं एक चीज और इसमें जोड़ दूं, सुंदरता की आपने बात कही। कल मुझे याद आ रहा है आपकी अदालत का मैं माननीय अपने वित्त मंत्री जी को सुन रहा था। आप उनके जी चेहरे को एक बार देखिएगा, इतना गजब का आकर्षण था उनके चेहरे पर, और वो जी आकर्षण विद्या का था, उनके अध्ययन का था, उनकी ज्ञान का। सादगी का था। एक बार जब वो हल्का सा के शर्म आनी चाहिए, ये वाक्य बोलते हुए जब उनको हल्की सी, मतलब वो उन्हें लगा शायद ये शब्द नहीं बोलना चाहिए मुझे, आप स्माइल आई। उनको हाँ, थोड़ी सी वो हंस पड़ी उसको देखकर। मतलब वो इतनी सुंदर लग रही थी उस समय कि वो आकर्षण जो था वो भीतर योग्यता का आकर्षण था, वो जिसके सामने त्वचा का आकर्षण एकदम फीका लग रहा था। तो ये सुंदरता का अपना मापदंड हो, योग्यता ही हमारी सबसे बड़ी सुंदरता सबसे बड़ी होती है। सुंदरता है। क्षमा चाहूंगा, मैंने बीच में फिर बोला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा उद्बोधन रहा।
चलिए, धन्यवाद। आराधना जी के निवेदन पर आप आए, आपका स्वागत है। हमारे बीच में हमारे गुरु जिन्होंने हजारों हम जैसे शिक्षकों को तैयार किया हुआ है, सम्मानित विनोद खरे जी, सेवानिवृत्त डाइट प्रवक्ता जी हमारे बीच में जुड़े हैं, हमारे गुरु जी हैं। और मेरे निवेदन को स्वीकार किया उन्होंने, और अभी बुखार भी उनको चढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि आप जुड़िए, तो वो जुड़ गए हैं। आपने हजारों बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को दिया हुआ है ललितपुर जनपद में। डाइट से आप सेवानिवृत्त हमारे प्रवक्ता जी हैं। ऑडियो खोल लीजिए सर अपना, उसको टच करिए, खुल जाएगा सब। बच्चे से पूछ लीजिए, खोल देगा वो। जी जी खरे साहब, उसको स्क्रीन को टच करिए आप, तो खुल जाएगा। स्क्रीन को टच कर दीजिए। स्क्रीन को टच करिए आप, मोबाइल की स्क्रीन को टच करेंगे तो खुल जाएगा। चलिए, जब तक वो खुलता है। हाँ, हरिराम ओमरे जी, जी हरिराम ओमरे जी, हरिराम ओमरे जी, ऑडियो खोल लीजिए अपना, हरिराम ओमरे जी, हो रही। चलिए, जयपाल सिंह बुंदेला जी, आप आइए। जी सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आज का कार्यक्रम मैंने बहुत टाइम रिक्वेस्ट करके टाइम करके निकाला, कल का भी निकाल लूंगा। और जो आचार्य जी के प्रवचन हैं, आज मेरे को भी बहुत ही अच्छे प्रवचन लगे। मैं काफी दिन से तो नहीं जुड़ पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ जब टाइम मिलता हूँ, क्योंकि इस समय मैं महाराष्ट्र में हूँ। घर पे 10-12 तारीख के बाद आऊंगा तो फिर तो परमानेंट जुड़ूंगा। और मेरे को प्रवचन बहुत ही अच्छे लगे, और मैं शुरू से सुनता आता हूँ, यूट्यूब पे भी देखता हूँ, सुनता हूँ आचार्य जी को। और बहुत प्रेरणादायक, जो जीवन को धन्य करने वाले वाक्य हैं वो बोलते हैं, बहुत तौल के सदी हुई वाणी में। और फिर वो कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वही जीत वाला प्रवचन ही हमेशा सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगा। इसलिए आचार्य जी को कोटि कोटि नमस्कार, आभार। सम्मानित विनोद खरे जी, सेवानिवृत्त डाइट प्रवक्ता ललितपुर, स्वागत है गुरु जी। हमारी आवाज आएगी क्या वहां तक? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी जी। हाँ, अभी हम आपसे जुड़ करके अंतः मन से प्रसन्नता होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे शिष्य हैं, और हमको आपने जोड़ा, एक अच्छी जगह जोड़ा। और आप हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन जुड़े रहें। और जो यहाँ पर आ रहे हैं वो उद्भट विद्वान लोग हैं, और उनसे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। बहुत बहुत आभार गुरु जी। मैं आप सभी को बता दूं, जितने हमारे विद्वान जुड़े हुए पूरे देश भर से, आप हमारे विनोद कुमार खरे जी हैं, डाइट के प्रवक्ता हैं। हमारी आराधना जी को भी पढ़ाया है उन्होंने, और हमें भी पढ़ाया है, हमारी धर्मपत्नी जी को, सबको उन्होंने पढ़ाया डाइट पे, और लंबे समय तक सेवाएं दी। एक परसों एक कार्यक्रम में मुलाकात होगी पुनः गुरु जी से, हमने कहा कि एक कार्यक्रम चलता है, आप उसमें जुड़िए। तो कल भी जुड़े थे और आज भी जुड़े हैं। आज तो अस्वस्थ थे, फिर भी बोले चलो मैं सुन लूंगा कार्यक्रम। इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। चलिए, माता चंद्रकांता जी। प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते जी। सादर नमस्ते। और आज के मुख्य प्रवक्ता आचार्य अंकित प्रभाकर जी, आदरणीय व्यास चंद्र शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी, मेरे भ्राता अनिल जी तथा अन्य सभी श्रोतागण। एक बात तो बहुत अच्छी है, अनिल, ये क्या नाम है आपका, लखनलाल जी, मुझे बहुत पसंद आई। और आपने मेरी विनय को स्वीकार किया कि प्रतिदिन हमें मत बुलाया करो, नवयुवकों को बुलाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी प्रतिक्रियाएं सुनकर, ताकि उनके अंदर जोश और उद्विग्नता, उत्सुकता और जिज्ञासा हमें प्रकट होती है, तो भारत का भविष्य उनमें नजर आता है। मुझे बहुत सुंदर लगा। और आज के प्रवक्ता हमारे आचार्य जी, आप तो सदा से ही बहुत सुंदर, प्रभावशाली, सहज, सरल भाषा में इतना गूढ़ विषय आप अपने आप सरल भाषा में समझाते हैं
सर्वसाधारण को भी समझ आ जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आंतरिक सौंदर्य की विवेचना जिस ढंग से आपने की वो सराहनीय है। और आंतरिक सौंदर्य को वही पहचान सकता है जिसका अपना अंतर मन सुंदर होता है। शारीरिक सुंदरता, त्वचा की सुंदरता, नैन नक्श की सुंदरता तो देखने वाला कोई भी पहचान सकता है। हीरे की पहचान पारदर्शी ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और आत्मिक सुंदरता को पढ़ने के लिए आत्मिक आंखों की जरूरत होती है, दिव्य ज्योति की जरूरत होती है। वो आपने समझा दिया। सम्मानित बहुत चंदन सिंह जी, सुंदर, बहुत खूब, बहुत प्यारा। आपका बहुत बहुत चंदन धन्यवाद, सिंह जी, आभार। हम प्रतीक्षा में रहते हैं कि आप आए जी नमस्ते। और अपने उद्बोधन से नमस्ते हमें जी। लाभान्वित करें। सभी का धन्यवाद और आपका बहुत बहुत हार्दिक स्थल से धन्यवाद। आइए चंदन सिंह जी, जी नमस्ते जी आइए लखन जी। मैंने आचार्य जी को आज पहली बार सुना है जी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस सभी आचार्य जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा समय खाली था बिल्कुल, तो मैं जुड़ गया और समय से जुड़ गया। तो अगला अन्यथा क्या है, कार्यक्रम आचार्य जी का रहेगा आपके यहाँ पर, अच्छा ठीक है? जो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मैं आपसे परामर्श लेकर अगले कार्यक्रम में आचार्य जी को बुलवाता हूँ। जी जी जी। और मैं मई के महीने में अगला कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। एक आरबी दल का बहुत बड़ा शिविर लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी तारीखें कुछ फिक्स होनी है, जब तक हो जाएंगी तब तक मैं आपको बताता हूँ, फिर बिल्कुल, सूचना करूंगा आपको। आचार्य भवदेव जी भी अपने रहेंगे, ठीक है ना? जी 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 जी। बहुत डॉक्टर और सभी का राकेश बहुत कुमार जी, सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार जी, सुप्रसिद्ध इतिहासकार, स्वागत आपका। आपने आचार्य अंकित प्रभाकर जी को हमें लगता नहीं सुन पाया है पूर्ण रूप से, थोड़ा बहुत सुना होगा, लेकिन जिस शैली में और जिस धारा प्रवाह से वो बोलते हैं, आपको बड़ा गर्व होगा उनके ऊपर। आइए मैंने कुछ सुना है उनको। जी। आंतरिक सौंदर्य बोध पर सबसे पहले तो मैं मंच पर विराजमान सभी दिव्य महानुभावों को सादर नमस्कार करता हूं। आदरणीय मुनि जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय व्यासंदन शास्त्री जी, राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी, और हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरूला जी, सभी सम्मानित साथियों, पूजा और सत्कार की योग्य मात्र शक्ति। मैंने मेरा भी नमस्ते स्वीकार कर लीजिए। रामचंद्र बोल रहा हूँ कुरुक्षेत्र से। अच्छा जी, अच्छा, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी धन्यवाद। मैं सुन रहा था और ये भी सोच रहा था, किसी उर्दू के शायर ने भी बहुत अच्छा कहा है इस पर, उसे क्या काम जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, उसे क्या काम जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, लगा करता है कितना खुशनुमा ये चांद बेगहने। तो ये तो बाहरी सौंदर्य बनाने के लिए पता नहीं शरीर को किस किस तरीके से लोग सजाते हैं, बनाते हैं, लेकिन जिस जो भीतर से खिला हुआ है, ये हमारे यहाँ पर दीपावली पर खील बांटने की परंपरा है। वो खील बांटने का अभिप्राय उस समय यही होता है कि खिले हुए रहो, और खिल करके भी सबके लिए, सबको खिलखिलाहट बांटने वाले भी बनो। जैसे खील खिल गई और खिल करके दूसरों के लिए उपयोगी भी बन गई, तो जीवन को इस तरीके से बना लो। ये कितना प्यारा एक उदाहरण है हमारे यहाँ पर, और दीपावली के पर्व पर हम उसको देखते हैं। इसी तरीके से एक दूसरे शायर ने भी कहा है इस विषय पर। उनका कहना है कि जीना है तो जीने की एक ऐसी अदा हो जा, जीना है तो जीने की एक ऐसी अदा हो जा, जो देखे खुदा तो कह दे आ मेरा खुदा हो जा। तो यहाँ पर आंतरिक मनोभावों में, विचारों में इतनी पवित्रता आ जाती है, वहां पर ये स्थिति जाकर के बनती है। जो व्यक्ति जैसा होता है वो शांत और एकांत स्थान में बनता है। यदि बाहरी आचरण में दिखाने के लिए तो वो कपड़े बढ़िया पहन लेता है,
अच्छे विचारों को दिखाता है, लेकिन एकांत में चोरी करता है, तो चोरी के मनोभाव चेहरे पर आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं, लाख छुपाने के बाद भी जो नहीं रह पाते। तो ये बहुत अच्छा उनका संबोधन था। उस पर अगली प्रतिक्रियाएं भी बहुत अच्छी आई हैं। हमें आंतरिक सौंदर्य बोध को निखार कर उसी के अनुसार अपने आप को बनाने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य जी के शांत, गंभीर, निर्भ्रांत विचारों को सुनकर जितना भी मैंने सुना है, आत्मिक प्रसन्नता हुई और कल प्रयास करूंगा कि पूरा सुनूंगा। आपका विशेष हार्दिक धन्यवाद लखनलाल आर्य जी, कि आप ऐसे ऐसे मोतियों को यहाँ पर ला करके बैठाते हैं जो जीवन को दूसरों के लिए समर्पित किए हुए हैं। भाई साहब, आचार्य अंकित प्रभाकर जी बड़ा पुरुषार्थ कार्य कर रहे हैं, और हमारे जो जी धर्मवीर जी हैं उनके शिष्य परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। जी 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 बड़ा पुरुषार्थ आपका चलता है, इतनी व्यस्तता रहती है, लेकिन विशेष निवेदन, हम तो कई बार कहते रहते थे तो हमारी तो सुनते नहीं थे, तो फिर जब लोगों ने कहा तो हमारे यहाँ जो हमारे सहयोगी शिक्षिका साथी हैं बहन जी, उन्होंने कहा कि सर आप आइए, और बहुत दिन हो गए हैं, तो सर ने कहा चलिए ठीक है अब हम आते, तो उन्हें समय दिया, अच्छा है। और हम तो आप ही लोगों की डिमांड पे, भाई नरेश जी, नरेश यादव जी वक्ता मुंबई। को क्या चाहिए, श्रोताओं की पुकार। एक मिनट लूंगा जी। जी आर्य जी एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी एक और कवि ने कहा है, जी मिलना और बिछुड़ना क्या, जी परिचय और अपरिचय क्या, जी, जीवन के इस रंगमंच पर तेरा मेरा अभिनय क्या। वाह वाह वाह। जब हम अभिनय को पहचान लेते हैं कि मैं क्यों आया हूँ, द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू नो हु यू आर एंड वेयर यू आर गोइंग, जी जब ये जानकारी हो जाती है तो जीवन का रहस्य समझ में आ जाता है। और ऐसे जो हमारे वक्ता होते हैं, जिनके आचरण में, व्यवहार में, वाणी में मनसा वाचा कर्मणा समता सौम्यता होती है, उनका जीवन ऐसा ही पवित्र होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। नरेश यादव जी मुंबई, हमारे बहुत हाँ अच्छे जी, श्रोता लखनलाल है, जी नमस्कार जी, कैसे हैं सर? धन्यवाद। आइए। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है लखनलाल जी आपका, और जो शास्त्री जी, जो आचार्य जी जो समझा रहे हैं, इतनी शुद्ध और समूत वाणी में समझा रहे हैं, हमें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। रियली में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं लगातार, लेकिन कभी कभी जुड़ नहीं पाते, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि लगभग आपके साथ में जुड़ूं। और छोटा प्रोग्राम लगता है एक्चुअली, ये 4-5 घंटे का हो तो और मजा आ जाए, क्योंकि जो चीज लगातार सुनते हैं तो ज्यादा दिमाग में बैठती है। छोटी आज कुछ ये टॉपिक अलग है, अगर कल अगर वास्तव में ये हकीकत बात है, ये जो प्रोग्राम चलता है हाँ और 1 घंटे का कार्यक्रम जरूर व्याख्यान होता है, और 8 घंटे हम लोग आपस में बैठ लेते हैं, हाँ उसके बाद एक जो आनंद की अनुभूति होती है ना, ये कहीं बिल्कुल से नहीं लगता कि हम लोग इतने दूर ही हैं। मतलब इस जूम ने इतना नजदीक हमें कर दिया है, ऐसे बिल्कुल लगता है बिल्कुल जैसे आमने सामने बैठ करके हम लोग सुन रहे हो आचार्य जी को, और जो बिल्कुल बोलने वाला वक्ता होता है वो ऐसे लगता है हमारे सामने बैठा हुआ। हमें तो कभी महसूस ही नहीं होता कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्या है। अब तो हमारा बिल्कुल। जीवन इस चीज में रम गया है। आर पंकज जी, यस सर, थैंक यू, नमस्कार। आर पंकज जी जी नमस्ते जी। नमस्ते, वीडियो खोल लीजिए, पहली बार आप आए हैं, आइए। एक आध ये दो तो बार। जी हमारे जी भ्राता रहे हैं, जी सतीर्थ रहे हैं, अच्छा जी, साथ में गुरुकुल में पढ़े हैं। अरे वाह 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 वाह, आइए, हमें भी जी दर्शन हो रहे हैं आपके पंकज जी। बहुत दिनों जी बाद बहुत दुर्लभ बहुत दर्शन है धन्यवाद। आपके। ठीक है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ ठीक है, आप कैसे हैं? कृपा की। आचार्य पंकज जी, थोड़ा जी सा जी परिचय अरे हमें दे दीजिए। आपने तो जी भरत मिलाप करवा दिया। भाई हाँ अंकित जी, यहाँ लखनलाल तो, जी को कह रहा हूँ, आपने तो हाँ भरत मिलाप करवा अंकित दिया। जी, यहाँ भरत मिलाप ऐसे हो रहा है, ईश्वर मतलब इस बात का पता नहीं क्या बात है, ऐसे बहुत से लोग यहाँ आकर के मिल रहे हैं जो कुंभ के मेले में बिछुड़ गए थे, और यहाँ आकर के मिल जाते हैं, आरोग्य बिछुड़ गए थे महाकुंभ, जी। आरोग्य महाकुंभ में मुलाकात हो जाती है। आइए पंकज जी, जी 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 परिचय दे दीजिए। बहुत ही सबसे सबसे पहले तो सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। और आपको हार्दिक बहुत ही साधुवाद है, शुभकामनाएं है कि आपने बहुत ही सुंदर आयोजन किया, और आपके निमित्त से हमारे पुराने मित्र को मिलने का अवसर मिला।
और हमारे मित्र ने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया, इसके लिए उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आगे भी ऐसे जुड़ने का प्रयास करूंगा, समय नहीं मिल पाता है लेकिन प्रयास करूंगा आप मिलने का। कहाँ है इस समय? जी। पंकज जी कहाँ है आप इस समय? अभी फिलहाल तो मैं महाराष्ट्र में हूँ, लातूर में। लातूर महाराष्ट्र में? वही लातूर में तो पहले हमारे डॉक्टर जी। अखिलेश शर्मा जी भी थे। अच्छा अच्छा। जी, अब वो जलगांव में आ गए हैं। अच्छा। जी जी। तो जी। कहाँ क्या कार्य चल रहा है लातूर में आपका वहाँ पे? फिलहाल तो थोड़ा पारिवारिक है जरा कार्य। जी। जी। तो एक आध घंटे का कभी समय मिलेगा ऑनलाइन व्याख्यान के लिए? अभी फिलहाल तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आगे। हाँ, आगे समय बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मन बना लीजिए जी तो जी समय भी बताऊंगा मिल जी। जाएगा। जी जी। जी हमारे अंकित जी 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 कहते हैं मन के हारे हारे, जी मन सर। के जी। मन बना लीजिए तो आपको हो जाएगा। जी जी। चलिए, बहुत जी अच्छा लगा। धन्यवाद। दो भाइयों का यहाँ मिलन हुआ, हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। जी। जी जी धन्यवाद। बहुत आइए बहुत धन्यवाद। आइए युद्धवीर जी। लखनलाल जी, जी। आपकी अनुमति हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी, कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत 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 आभार आपका। धन्यवाद। जी जी। युद्धवीर जी आइए। सभी भद्र पुरुषों को मेरा नमस्ते। आज अंकित आर्य जी का जो, प्रभाकर जी का जो वक्तव्य था, बहुत दिनों बाद आचार्य धर्मवीर जी एक एक वेद मंत्र के ऊपर 20 से 25 मिनट तक का उनका व्याख्यान होता था, और वो इतना सुंदर होता था कि हमें इस तरह से लगता था कि हम साक्षात रूप में तो हम इसका स्वाध्याय नहीं कर पाए, लेकिन जो उनकी जो पत्रिका जो आती थी और जो इस पे यूट्यूब पे उनका जो उद्बोधन होता था, हम उसे बड़ी गौर से सुनते थे, और आज वो ही झलक हमें देखने को मिली। तो इसके लिए हम आदरणीय लखनलाल जी का और अंकित आर्य जी का विशेष धन्यवाद करते हैं, सभी प्रबुद्धजनों का। और कहते हैं ना, जैसे स्वामी दयानंद ने उनको बुलाने में आराधना जी का बड़ा योगदान है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है, सथानूर्यम भार हारे किला भूधीत वेदम न जानाति यो अर्थम, यो अर्थज इस सकलम भद्रम सुनते ज्ञान विधूत पापमा। तो जब हम कई बार कोई यज्ञ वगैरह होते हैं, तो जैसे जो पौराणिक जो यज्ञ कराते हैं ना जी लखनलाल जी, तो ऐसा लगता है कि भाई ना तो वो कुछ समझाते हैं ना बताते हैं, अपना वो मुट्ठी में पैसा रखवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन अगर जो वेद पाठी जो ब्राह्मण वास्तव में जो आचार्य जन जो होते हैं, उनके द्वारा इस तरह की जब व्याख्या होती है तो बड़ा मन प्रसन्न होता है, और समझते जैसे एक बार वास्तव में वेदों का जो ज्ञान है वो हम सबके लिए है। तो इसके लिए आप पुनः विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। सभी को सादर नमस्ते। बड़े भाई सम्मानित देवेंद्र सिंह आर जी। हेलो। हाँ भाई साहब आइए। सभी को मेरा सादर नमन है। नमस्ते जी। मेरा दुर्भाग्य तो आज ये है लखनलाल जी कि मैं जब जुड़ा हूँ जब बहन चंद्रकांता जी वो अपना उद्बोधन दे रही थी। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। तो मैं बाहर से आया था, हापुड़ साइड चला गया था, वहां से मैं आज लेट हो गया। कोई और बात मैं नहीं। जैसा प्रशंसा मैंने अभी सुनी है जी। आचार्य जी के विषय में, प्रभाकर जी के विषय में, कल जरूर आप उनको सुनना, ईश्वर की कि वो महाप्रताप है। आंतरिक सौंदर्य पे उन्होंने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया है, अपना आख्यान और व्याख्यान दिया है। तो मेरा तो दुर्भाग्य रहा कि मैं सुन नहीं पाया, परंतु इनके प्रशंसा के शब्दों को सुन करके मैं ऐसा आभास जरूर लगा रहा हूं कि वास्तव में उन्होंने मोती बिखेरे होंगे अपने उद्बोधन में। और ये आंतरिक सौंदर्य जिस तरीके से बहन जी कह रही थी, मैंने कल भी जो दो चार शब्द प्रयोग करे थे, आत्म परिष्कार, आत्म साक्षात्कार और आत्म नियंत्रण और आत्म परीक्षण, ये ऐसे हैं जिससे आंतरिक सौंदर्य की ही प्राप्ति होती है। अगर हम इन शब्दों में आत्म साक्षात्कार, स्वयं के अपना साक्षात्कार करें, अपने पे ही आत्म नियंत्रण करते रहें, आत्मविद हों, अपने आप को ही पहचाने, अपने आप को ही जाने, अपने आप का ही परिष्करण करते रहें, समय समय पर परीक्षण करते रहें, उसका नियंत्रण में रखें अपने को, तो वही सबसे बड़ा आंतरिक सौंदर्य का कारण बन जाता है। मेरा पुनः सभी विद्वत जनों को हार्दिक नमन।
विमलेश सिंह जी, विमलेश सिंह जी, विमलेश सिंह शाहजहांपुर के हमारे जिला प्रभारी हैं भारत संजो अभियान के। आइए विमलेश सिंह जी। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। मैं दुर्भाग्य से मैं 2-3 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, व्यस्तता की वजह से थोड़ा आज भी मैं लेट जुड़ पाया 10-20 मिनट। अरे लेकिन आचार्य जी आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हो कि डिस्टर्ब हो जाते हो, हम तो डिस्टर्ब भी नहीं हो पा रहे। नहीं कुछ व्यस्तता ऐसी हो जाती है। आज भी यहाँ गांव में थे तो 10-15 मिनट लेट हो गए थे, 8:20 पे जुड़ पाए हम, ऐसे हमने देखा था। लेकिन आचार्य जी को तो मैंने कई बार सुना, यूट्यूब पे भी मैंने आचार्य जी का 1-2 बार देखा था। आचार्य जी का उद्बोधन का तो कोई कहना ही क्या। चंद्रशेखर शर्मा जी, आपका बहन जी का बहुत धन्यवाद जो आपने लाभान्वित किया। चंद्रशेखर शर्मा जी, सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी जयपुर। जी शर्मा जी। नमस्ते साहब, नमस्ते। नमस्ते, स्वागतम स्वागतम। हाँ नहीं बहुत अच्छा है, अंकित जी बस बड़ा अच्छा बोलते हैं और युवा हैं। और मैं जहाँ अजमेर ऋषि उद्यान में गया था तब इनसे परिचय हुआ था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। अनिल नरूला जी। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी, देवेंद्र सिंह जी, लखन जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, बहनचंद कांता जी, सबको सादर प्रणाम। आचार्य जी का उद्बोधन बहुत अच्छा रहता है ये हमेशा, और बड़ा आज भी बड़ा जीवनोपयोगी और बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने जैसे डॉक्टर देवेंद्र सिंह आर्य जी ने भी बताया कि आत्मनियंत्रण, आत्मनुशासन, आत्म प्रेम, आत्म संयम, ये वास्तव में अंदर से अगर आता है तो वास्तव में मनुष्य की सुंदरता बनती है। और कहते भी है कि ब्यूटी इज बट इन द स्किन डीप एंड ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है और आराधना बेटी ने भी बड़ा अच्छा इसके बारे में वर्णन किया। तो लखन जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका भी। मैं निवेदन करूंगा हमारे सम्मानित श्री मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, राम सेवक निरंजन जी। आइए मुनि जी। जी मुनि जी। ओम जी, ओम जी। आज फोटो नहीं आ रही भाई, वीडियो नहीं खुल रहा है। चलो कल हम रविवार है, हमारा हम सब खोल दें। ओम सभी के लिए सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। और आज हमारे बीच में हमारे सम्मानीय अंकित प्रभाकर जी, जिनको मैं बहुत दिनों के बाद में सुन पा रहा हूँ, बड़ी खुशी की बात है। हाँ जी बोलो, देखो हमने तो खुद तुरंत ही हम यहाँ बंद करे थे। अच्छा जाको तो सम्मानित महान भावों के लिए अभी मैंने सम्मानित डॉक्टर देवेंद्र आर्य जी के लिए और उनके लघु भ्राता डॉक्टर साहब के लिए तमाम लोगों को मैं अभी सुन रहा था, माता कांता जी, नरूला जी, तो सभी के लिए सादर नमस्ते, हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पुनः अंकित प्रभाकर जी को सादर साधुवाद देता हूं। और कल का दिन और अभी हमारे बीच में आप रहेंगे, हम लोगों का सौभाग्य, हम लोग सुनेंगे उनको। ओम सम। राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक निरंजन जी, चलिए आइए शांति पाठ कराएं। सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गजानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, यादव पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, लेख राम की जय,
स्वामी सदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ की जय। बोली डॉक्टर साहब छोटे छोटे को लाओ जरा सामने, हमारे छोटे को लाओ। अरे लो बात करो। नमस्ते करो। नमस्ते। अरे हेलो जी, बताओ भैया, अब आपको कार्यक्रम कैसा लगता है? कैसा लगता है कार्यक्रम बताओ। मजा नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। अरे रियाज जी हमसे कह रहे हैं, वहाँ पे हम जब बरेली गए इनके घर पे, आ जाओ। बोले जो है बोले हमें तो बहुत बोर लगता है कार्यक्रम। हमें हम बोले बहुत बोर हो जाते हैं। बोले बड़े भैया को मौका देते हो आप, हमें तो मौका नहीं देते हो, हमें तो बहुत बोर लगता है। बिल्कुल सही बात। बोले बड़े को मौका मिलता, हमें नहीं मिलता, इससे हमें मौका नहीं मिलता है। हमें तो बोरिंग होती है, बहुत बोरिंग होती है। बच्चे मन के सच्चे है ना, बच्चे मन के सच्चे। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था उसने कि देखो हम तो बहुत बोर हो जाते हैं। बोले चलिए आज मिल गया मैं तब बस, तब खुश तो रहो आज। जी बलराम सेन जी। अजी हाँ बढ़िया है। अरे बहुत अच्छा लग रही है। कल धोरा आओगे क्या आप? हाँ कल धोरा आ रहे हैं। चलो पैसेंजर से मिलते हैं। अगर आ जाओ धोरा आ जाओ, पहुंच रहे हैं 12 बजे पहुंच जाएंगे। कल आप इनके पास जाओ, इनका बनियान जो थोड़ा भगवा करवा देना कल। भाई साहब लखनलाल जी। जी भाई साहब जी। आचार्य जी के दर्शन तो कर लें अगर हैं तो अभी। अंकित जी चले गए कल होंगे थोड़ा, क्या उनका एक यूट्यूब चैनल भी चलता है, वो काफी व्यस्तता रहती है उनकी, और पत्रकार लेखन का कार्य भी रहता है, बड़ी व्यस्तता रहती है। चलिए ठीक है फिर, ठीक है कोई बात नहीं। कल हो जाएगी, मुंह दिखाई कल हो जाएगी। कल आप सगुन लेके तैयार रहिए। कल आप सगुन लेके तैयार रहिए, कल मुंह दिखाई हो जाएगी। वेद प्रकाश जी, जरूर आप जरूर छोटे तैयार। बच्चे को अपनी गोद में लिया करो, उसको भी बिठाया करो ताकि वो भी अपना प्रदर्शन कर सके। ठीक, वो प्रदर्शन तो आता है लेकिन हाँ ले लिया करें बिल्कुल। नहीं उसे अपने पास बिठाया करो। बिल्कुल पार में डालेंगे। रविंदर भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी बहन जी, नमस्कार जी नमस्कार। हाँ जी भाई साहब, सभी को सादर नमस्ते जी। हाँ बोलिए भाई साहब, बोलिए राकेश भाई साहब बोलिए। हाँ जी हाँ जी। बात चाह रहा था जी, इस पर जो है पिछले दिनों श्रद्धेय भाई साहब द्वारा एक विचार आया था कि ये जो अपना कार्यक्रम आ रहा है स्वामी जी की 200वीं जयंती, इसके अवसर पर एक अपनी ओर से लघु पुस्तिका जारी हो। तो वो भारत को समझो अभियान के अंतर्गत जो अपनी समिति काम कर रही है, जी स्वामी जी का लघु जीवन परिचय जी एक लेख के रूप में बिल्कुल भाई साहब के दिशा निर्देश पर मैंने आज वो तैयार किया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इसको समिति की ओर से अगर आप सब लोगों की सहमति स्वीकृति हो तो इसको प्रकाशित किया जाए। बिल्कुल प्रकाशन उसका कराइए, और ये बहुत अच्छा अवसर रहेगा 200वीं जयंती पर, हम सब लोग उसके साक्षी बनेंगे जी। हाँ, इसमें अपने 2 पेज जो है रंगीन समाचार जाएंगे जी, और नीचे जो है सभी समिति के पदाधिकारियों के नाम आ जाएंगे उसमें पदनाम सहित। जी 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 जी। इसके अलावा एक जो है इस तरीके का जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं पत्रक, हाँ जी, ये पत्रक जो है जी ये 4 पेज का है। बिल्कुल है जी। इस तरीके से जो है, हाँ आपने ललितपुर में भी बांटा था ये अपना। हाँ जी हाँ जी। तो ये जो पत्रक है
इस पत्रक की तरीके का उसको छपवा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल छपवा लीजिए। और ये फिर जो है अपने सभी पदाधिकारियों के पास में कुछ कुछ कॉपी उसकी रहनी चाहिए। जी जी जी। तो ये अगर आप सब लोगों की सहमति है तो फिर मैं इस पर कल काम करता हूँ। बिल्कुल सहमति है। और नरोला जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, एक बार हाथ उठा के कह दीजिए। शास्त्री जी माइक मत खोलिए, आप तो हाथ उठा दीजिए वहीं से अपना। बहुत ही सुंदर। धन्यवाद जी, धन्यवाद सभी का जो। नरोला जी, राम भट्ट जी, हमारे संरक्षक राम भट्ट जी जी। अगले सप्ताह में मेवाड़ की महाराणा, ये भी इस अभियान के अंतर्गत तीसरा सोपान, तीसरा पुष्प आपका तैयार हो रहा है। देखते हैं इसको प्रकाशन कराने की जैसी व्यवस्था होगी। इस पे भी जो है काम बहुत आगे बढ़ गया है, क्योंकि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय बुक फेयर प्रगति मैदान में लगने वाला है जी, उसमें ये पुस्तक आपकी उसमें लगेगी। बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर, साधुवाद। धन्यवाद आप सबका जी। चलिए, एक बहुत अच्छी सूचना आपके द्वारा प्राप्त हुई। 2वीं जयंती पर जब वो लेख प्रकाशित होगा तो। नमस्ते लखनलाल जी। जी जी राम भट्ट जी, चारा चरण पर मेरा निवेदन है कि ये जो पत्रक अभी डॉक्टर राम क्या नाम उनका नाम बोल रहा हूँ, राकेश कुमार जी दिखा रहे थे, इसकी जितनी प्रतियां छपा सके बताओ, मुझे बताओ मुझे क्या सेवा करनी है, मैं कर दूंगा। मैं और तो कुछ कर नहीं सकता, ये सेवा कर दूंगा आपको। अरे आपका बहुत बड़ा जो आपने अपने ओर से मन में विचार है वो करिए, और मेरी ओर से 50,000 का आपको सपोर्ट इसमें मिलेगा। और उसको मुझे बता देना कहाँ भेजना है, कब भेजना है, किसको भेजना है। मैं खाता था क्या भेज दूंगा, तो जाके उसमें डाल दीजिएगा। आप अपने जो आर्य समाज ललितपुर का नाम का है, चल रहा है कार्यक्रम, इसी के बहाने से चलना दीजिए, आगे आपकी मर्जी है। ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा आपका आदेश रहेगा वैसा। ऐसे विचार जितने पब्लिसाइज किए जाएंगे संगमी जी की जीवनी के बारे में, लोगों को आर्य समाज के बारे में कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी, तो आगे जाकर के इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री के उद्बोधन में लोग बहुत आएंगे। हाँ जी, इस लेख को आप ज्यादा से ज्यादा उस बुक फेयर में भी, हिंदुस्तान भर में इसको बांट सके। हम तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ बांटेंगे उसको। इस बुक फेयर में भी लोग बहुत लोग जाते हैं, तो हर एक को एक देने का प्रयास किया जाए ताकि वो सब लोग देखें। धन्यवाद। श्रद्धेय राम भट्ट जी जो बोल रहे हैं, हम सारी राशि को लगा देंगे, सभी के पास भरपूर मात्रा में पहुंचवा देंगे जितना छपेगा। ठीक है, बिल्कुल 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 एकदम। जो काम करना है वो करना है, और जिस मद पे खर्च करना है उसी पे करना है। अपने सभी सम्मानित साथियों के पास इसकी प्रतियां भेज दी जाएंगी सबको। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत आभार हमारे सम्मानित राम भट्ट जी का, और आप सभी लोगों का। कल पुनः हमारे देवेंद्र सिंह आर जी मुंह दिखाई के लिए तैयार रहेंगे। तो कल जो है मुंह दिखाई भी हो जाएगी, और हम सब लोग जो है उनका सगुन भी प्राप्त कर लेंगे। ये क्योंकि भाई साहब का विचार है, तो कल मिठाई भी लाएंगे भाई साहब आपके लिए, आप चिंता ना करें। भाई साहब लाएंगे, सगुन लेके आ रहे भाई कल भाई साहब। कल भाई साहब का सगुन मूल प्रेरणा उनकी थी। मैं सप्ताह भर पहले कह रहे थे, मैंने ठीक है जी इसको बढ़ाएंगे, करेंगे इसको। चलिए ठीक है, शुभ रात्रि, नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते। नमस्ते सभी।